चलो देखो सब लोग, तो इस सर्वे था, सर्वे में देयर वाज अ सर्वे ऑफ अ स्पोर्ट्स एकेडमी आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट जो एकेडमी में थे ना 5000 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। डीआई जो होता है सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है। इसमें अगर तुम्हें आता है टॉपिक तो तुम क्वेश्चन आराम से कर लोगे, अनलाइक अदर सेक्शंस, ठीक है। जैसे जीके में क्या है कि अगर तुम्हें पता है तो कर लोगे, नहीं पता है तो कुछ भी टच भी नहीं कर पाओगे। लीगल में भी अगर कोई चीज आ गई जो तुमने कभी पढ़ा नहीं है तो उसको टच भी नहीं कर पाओगे। डीआई, आरसी एंड सीआर, इसमें तुम्हें अगर पता है ना तो तुम दिमाग लगा सकते हो, मतलब हाथ पैर दौड़ा सकते हो। समझ आया क्या? समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो ध्यान से देख के लेना और हमेशा मॉक में अटेम्प्ट किया करो डीआई। तो 5000 टोटल बच्चे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टोटल लिख लूंगा। टोटल यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं 5000। इसके अलावा मुझे क्या गिवन है, इसके अलावा मुझे गिवन है कि इसमें से कुछ गर्ल्स हैं, इसमें से कुछ बॉयज हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा गर्ल्स और यहाँ पे मैं लिख लूंगा बॉयज, ठीक है। एंड उसके बाद ध्यान से देखो, जो इनका नंबर है ना टोटल, तो 2700 गर्ल्स थी, तो गर्ल्स का जो भी सम होगा मैं नीचे लिख लेता हूँ टोटल। मैंने नीचे क्यों लिखा है मैं तुम्हें समझा दूंगा। और बॉयज जो बचे हुए हैं 2300 बॉयज हो जाएंगे एंड टोटल जो है पलक 5000 होगा। ये पहला स्टेप क्लियर हो गया सबको? प्लीज चैट में लिखो, को होस्ट को रिप्लाई करना, होस्ट को मत करना। दो प्राइम पे दिख रहे होंगे, जल्दी से रिप्लाई करो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। वेरी गुड। चलो अब ध्यान से देखो इसमें, अ, अब इसमें क्या होता है ना कि टोटल 5000 है। अब तुम इसको लॉजिकली सोचो कि 5000 लोगों में से कुछ लोग क्रिकेट खेलेंगे, कुछ लोग हॉकी खेलेंगे, कुछ लोग जूडो खेलेंगे, कुछ लोग फुटबॉल खेलेंगे, कुछ लोग लॉन बॉल खेलेंगे। लॉन बॉल एक नया स्पोर्ट्स है जिसमें इंडिया को गोल्ड मिला है, पता होगा सबको, इतना जीके आना चाहिए, ठीक है। जिसमें से मतलब मेंस में भी पता नहीं, मेंस में शायद नहीं मिला, फीमेल वाले में मिला था गोल्ड, ठीक है। तो इसमें मैं स्पोर्ट्स के नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। टेबल कैसे बनाना होता है, एक एक्सिस पे मैंने गर्ल्स बॉयज लिख दिया, एक एक्सिस पे मैं माइक, मुस्कान माइक, ठीक है। अब यहाँ पे मैं गेम्स के नाम लिखूंगा, लॉन बॉल, हॉकी, क्रिकेट, जूडो एंड फुटबॉल। तो ये मैंने स्पोर्ट्स के नाम लिख दिए। अब तुम खुद सोचो, जैसे तुम इसको ना एक्सपेंसेस की तरह सोचो कि तुम्हारे पास 5000 रुपए हैं, तो तुम उसमें से मान लो 10% खाने पीने में खर्च करते हो, तो वो 5000 का 10% होता है 500। ये समझ आया क्या? जैसे तुमने 20% खर्च कर दिया मान लो क्लोथ्स में, तो 5000 का 20% होगा, तो जो भी परसेंटेज होगा वो 5000 के हिसाब से होगा। ये समझ आ रहा है तुम्हें पलक? जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि 22.5% जो था वो ऑफ द इनरोल्ड स्टूडेंट्स, मतलब टोटल स्टूडेंट जो थे ना, यहाँ पे गर्ल और बॉय मेंशन्ड नहीं है। तो 22.5% जो था ना वो लॉन बॉल में आएगा, मतलब ये वाला क्वांटिटी मुझे गिवन है पहले सेंटेंस में। आराम से पढ़ के बोलो, सबको समझ आ रहा है? जो ये वाली क्वांटिटी है ना लॉन बॉल वाली, वो कितनी है? 22.5%। किसका परसेंटेज? हमेशा किसी चीज का होता है, राइट। परसेंटेज हमेशा किसी चीज का होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 90% वाटर होता है कुकुम्बर में, सबको पता है। तो वो किसका 90%? वो होगा जैसे कि कुकुम्बर, मान लो खीरा जो है ना 100 ग्राम का है, तो उसमें 90 ग्राम पानी होगा। अगर खीरा मान लो बड़े साइज का है, तो 200 ग्राम का खीरा है, तो उसका 90% 180 ग्राम पानी होगा। तो परसेंटेज हमेशा किसी चीज का होता है। ये सबको समझ आ रहा है? मैंने बोला कि बॉडी में 30% फैट होता है, तो किस चीज का 30%? हमारे बॉडी वेट का। मान लो कोई बंदा 100 किलो का है, तो उसके अंदर कितना फैट होगा? 30 किलो। कोई बंदा 10 किलो का है, बच्चा है, उसके अंदर सिर्फ 3 किलो फैट होगा। तो क्वांटिटी चेंज हो सकती है, परसेंटेज सेम रहेगा फिर भी, डिपेंड्स ऑन द टोटल। पलक ये समझ आया? बाकी लोगों को क्लियर है? वरेण्य, ये परसेंटेज किसी चीज का होता है, इसका मतलब समझ आ गया? जो तुम्हारे मार्क्स मान लो बोर्ड्स में 68% है, तो 68% किसका? किसका? आउट ऑफ टोटल। तो अगर 500 नंबर है तो 340 मार्क्स है। ये चीज आई होप सबको क्लियर होगी। ये बेसिक परसेंटेज का डेफिनेशन है। मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन आया था ना, और ये क्वेश्चन क्लैट 2021-22 का क्वेश्चन है, सेम टू सेम। बस मैंने स्पोर्ट्स के नाम चेंज कर दिए हैं, मैंने ये नंबर्स चेंज कर दिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने लिया है। अगर किसी ने पेपर देखा हो तो उसको रिकॉल हो रहा होगा, ठीक है। मैंने सब कुछ सेम रखा है, गर्ल्स बॉयज टोटल, स्पोर्ट्स डाल दिया यहाँ पे, वहां पे शायद सब्जेक्ट थे, इकोनॉमिक्स वगैरह था, और मैंने नंबर्स को बस चेंज किया है। समझ आ गया क्या? स्टार्ट करें अब?
तो 22.5%। अब जिन बच्चों का कैलकुलेशन खराब है ना, कंसेप्ट देखो सबको पता है क्योंकि 6th 7th में पढ़ा हुआ है, तो 22.5% ऑफ 5,000 वो ऐसे करके बच्चे निकालते हैं। अब तुम सोचो जो ऐसे लिखेगा वो उसका सिलेक्शन कहाँ से होगा? एटलीस्ट मैथ्स में तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा ज्यादा। अगर वो इतना लिख रहा है मतलब वो लिखने में टाइम वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें वरेण्या कुछ मेंटल कैलकुलेशन सीखने हैं, ठीक है? तो वो देख लेते हैं। तो मेंटल कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है, जो कि होती है 10% रूल। ठीक है, मैं वापस बता देता हूँ 10% रूल क्या होता है। मैं किसी भी चीज का 10% निकालने बोलता हूं तो एफर्टलेसली निकाल लेते हैं, बिकॉज 10% मीन्स रिमूविंग 1 0। समझ आया पलक तुम्हें ये चीज? मुस्कान समझ आया ये चीज? 10% मीन्स रिमूविंग 1 0 क्योंकि 10% इज 1/10 बेसिकली, तो यू विल हैव टू कैंसिल 1 0। सबको समझ आ गया? ठीक है। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, अगर 5,000 का 10% होता है 500, तो 20% इसका डबल नहीं होगा? 1000। सोचो, ये सब लोग सोच पा रहे हो कि 20% तो भाई 1/5 होता है, तो ये हो जाएगा 1000। तो 20% 1000 होगा, लेकिन मुझे 20% से थोड़ा सा ज्यादा है, 2.5%। तो अब हम क्या करेंगे, 10% हमने ओरली निकाल लिया है कि 10% भाई 500 है, तो 2.5% जो होता है वो 10 का ही 1/4 होता है क्या? सोचो सब लोग, प्लीज सोच के यस नो लिखो। कैसे सोचना है, क्लियर है? इफ आई हैव कैलकुलेटेड 10% मेंटली, कैन नॉट आई कैलकुलेट 2.5% ऑल्सो मेंटली? बिकॉज दिस इज 1/4, राइट? सोच के देखो ना, 10 का 1/4 होता है ना 2.5, तो ये हो जाएगा 500 का 1/4 125। तो 22.5% कैसे निकाला मैंने? 1000 प्लस 125 बिना पेन चलाए। कितने लोगों को समझ आ गया? WP लिखो चैट में विदाउट पेन प्लीज। सब लोग रिप्लाई करना, मुझे समझ आना भी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं। WP लिखना है चैट में अगर समझ आ गया है तो, कि हम मेंटली कैसे करेंगे। और नहीं आया तो नो लिख दो, मुझे कोई इश्यू नहीं है बताने में, क्योंकि तुम्हारा पूरा पेपर इसी के ऊपर आएगा, DI का। अगर इस साल जैसा आया तो परसेंटेजेस में तुम्हारा महारत होना चाहिए, एक्सपर्टीज होना चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे 32.5% निकालना है, तो हम गधों की तरह नहीं करेंगे। गधों की तरह मतलब मेहनती की तरह नहीं करेंगे कि हमें स्टेप लिख के नहीं दिखाना है, स्कूल का एग्जाम नहीं दे रहे, तो आई डोंट हैव टू राइट ऑल दीज थिंग। ठीक है, ये पूरा टाइम वेस्ट होता है। हमें क्या करना है भाई, 10% 500, तो 30% 1500, और 2.5% 500 का 1/4 125, खत्म हो गया 1625। मजा आया सबको? बिना पेन चलाए खत्म। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, चलो। तो मेरा 22.5% आ गया। टोटल लॉन बॉल में 1100 बच्चे हैं, ये मैंने खत्म कर दिया। और ये तुम्हारा मेंटली अगर फास्ट है कैलकुलेशन, तो तुमने यहाँ पे 3-4 सेकंड खर्च किए हैं बस। जिसका स्लो है वो तो लिखने में 4 सेकंड खर्च करेगा। सबको समझ आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। एंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन लॉन बॉल वॉज 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। अब जो गर्ल्स है ना इधर, वो 30% है टोटल गर्ल्स का। तो अब ये 30% 5,000 का नहीं होगा, अब ये 30% होगा 2,700 का। सबको समझ आ गया? वरेण्या बोल रहा है 2.5% वापस बता दो। ठीक है वरेण्या, कोई बात नहीं। देख, 10% जो है वो 500 होगा, ये तुझे समझ आ गया था क्या? ये समझ आ गया था क्या? 10% मतलब 1 0 हटा दिया। बोल, आ गया? अच्छा बता, 10% अगर तूने मेंटली निकाल लिया, तो 5% इसका हाफ होता है क्या? सोच, तो ये भी इसका हाफ हो जाएगा 250। अभी समझ आया क्या कि 10% का आधा 5%, और 5% का आधा ही तो होता है 2.5%, तो वो और आधा हो जाएगा। तो मैंने सीधे 1/4 कर दिया था। अब समझ आ गया? लिख ले, स्क्रीनशॉट ले ले आराम से। वापस इस सेट को वापस ट्राई कर लेना। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं यहाँ पे। पलक, तुम्हें यह समझ आया कि 30% हम इसका लेंगे, इसका नहीं लेंगे? क्यों? क्योंकि ऑफ गर्ल्स है ये। क्लियर है पलक? ठीक है, अब ध्यान से देखो। कुछ जो जिन बच्चों की आदत खराब होती है स्कूल वाली, वो तो लिखेंगे, उनको कितना भी समझाओ वो लिखेंगे भाई, ऐसे लिखेंगे वो पहले। जिसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो। पूरा सजा सजा के लिखना ही नहीं है, अपने को तो टाइम बचाना है। फिर 3 7 81, सॉरी 3 7 21, 3 2 6, ऐसे करेंगे। तुम सोचो ये गलत नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग है। तो हम वापस 10% सोचेंगे वरेण्या। इसका 10% क्या होता है? 270, है ना? तो 30% क्या होगा? 10% का ट्रिपल, 27 3 81, तो ये आ गया हमारे 810। और बॉयज कैसे निकाल लेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लो टोटल में से, तो 5 - 0, 2 - 1, 11 - 8। सबको समझ आ गया कैसे किया मैंने? कोई बड़ी चीज नहीं करी है, बस एक नई चीज सिखाई है, 10% रूल। बहुत इजीली हो जाएगा, और इसमें तुम्हें टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा, और तुम्हारा पेपर भी साफ रहेगा, क्योंकि तुमने छोटे मोटे कैलकुलेशंस में पेपर गंदा नहीं किया है।
तो तुम्हारा टेबल जितना क्लियर रहेगा ना, उतना अच्छे से डेटा दिखेगा, उतने जल्दी ये क्वेश्चंस होंगे। समझ आया क्या? सबको समझ आ गया क्या? देखो मैं इतने डिटेल में बता रहा हूँ, अगले मॉक में जब क्वेश्चन आएगा मैं आसान ही डालूंगा, क्योंकि क्लैट में आसान सा ही आता है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सब लोग उसको सही करो। ठीक है? ठीक है। और फोकस जो होता है ना, बिल्कुल हल्का सा भी अगर हिल गया ना, सोचो अगर तुम्हारा हल्का सा फोकस हिल गया और एक कैलकुलेशन गलत कर दिया, तो हो सकता है कि 3-4 कैलकुलेशन गलत हो। ठीक है? तो ध्यान से देखना इसको। हम यहां तक पहुंच गए थे। नेक्स्ट, 17.5% ऑफ द टोटल ऑप्टेड फॉर हॉकी। तो हॉकी में जो टोटल स्टूडेंट्स है ना, वो टोटल मतलब 5000 का 17%। अब इसको कैसे करेंगे? देखो इसका बेसिक मैं बता देता हूँ, जो कि ज्यादातर कोचिंग्स में बता देते हैं कि बेटा ऐसे कर लेना, फिर फ्रॉम द टेबल करके सोल्यूशन दे देते हैं। लेकिन वो क्या है कि वो तो स्कूल में पढ़ा ही रखा है, फिर कोचिंग का क्या मतलब हुआ? ठीक है? अब देखो मुझे ये नहीं करना, मुझे क्या करना, अच्छा यार 10% जो होगा वो तो 500 होगा। ठीक है? और तो 20% 1000 होगा, लेकिन 20% से मुझे ना थोड़ा सा कम चाहिए, 2.5%। तो मैं क्या करूंगा, 125 घटा दूंगा वरेण्य, तो मेरा काम हो जाएगा क्या? बिकॉज दिस इज 20% एंड दिस वाज 2.5%, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन ही तो है 17.5। सबको मजा आया? समझ आ गया कैसे किया मैंने? प्लीज यस नो चैट में लिख दो। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। 875 ये तो हो गया एक तरीका। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। ये नहीं समझ आया ना, तो अभी टोक दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है दोबारा बताने में। ठीक है? अब ध्यान से देखो, मैंने ऊपर क्या निकाला था, 22.5%। अगर मैं इसी में 5% घटा दूं, तो भी मेरा काम हो सकता है कि एक बार सब लोग अपने दिमाग पे जोर डाल के सोचो कि भाई इसमें मैंने मेहनत कर ली, उसी में तो 5% घटाने से 17%, इन दोनों का गैप 5% ही तो है। और 5% कितना होगा इसका? 250। देखो इसमें 250 का डिफरेंस है क्या? चेक करो सब लोग। 250 चैट में लिखो अगर समझ आ गया तो। देखो हमारा कोई स्टेप चेक नहीं कर रहा पलक, हमें जितना फास्ट करेंगे, जितना सही करेंगे, उतना फायदा है। तो मैंने ऊपर की वैल्यू को यूज करके नीचे का निकाल दिया ना, क्यों वापस मेहनत करना? समझ आया क्या? गुड। 875। अब इसमें मुझे आगे दे रखा है, एंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड हॉकी वाज 18% ऑफ टोटल गर्ल्स। टोटल गर्ल्स कितनी है? 2700। अब मुझे 2700 का 18% निकालना है, विच इज बेसिकली परसेंटेज विल कैंसल आउट द जीरोस। तो 27 इंटू 18 मुझे करना है। ये सबको समझ आया मैंने क्या बोला? परसेंटेज विल कैंसिल आउट द जीरोस, बिकॉज परसेंटेज मतलब अपॉन जीरो होता है, वो दोनों जीरो को कट कर देगा। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है। यहां तक क्लियर है सबको? अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर मेरी कैलकुलेशन टेबल मैंने याद कर रखी है, तब तो मैं करूंगा, अच्छा 18 7 जा 126, 12 कैरी हो गया, 18 2 जा 36, 36 प्लस 12 होता है 48। तो जिसको टेबल याद है वो तो इसको वैसे कर लेगा फटाक से। जिसको टेबल याद नहीं है, मतलब वो पूरा लिखेगा पहले, फिर वो करेगा स्टार्ट इसको मल्टीप्लाई करना। समझ लो कितना टाइम टेकिंग है? मतलब आंसर सही आएगा, मेरा मोटिव है स्पीड बढ़ाना, हम ये नहीं करेंगे। टेबल याद रखेंगे तो हमें बहुत फायदा होगा। वारेण्य समझ आइए कैसे आया फटाक से? 18 7 जा 136। अब मैं कंफ्यूज हो गया, सही बोल रहा हूँ ना? 126, सॉरी। हाँ चलो, आई होप समझ। अच्छा ये दोनों निकल गया तो ये भी निकल जाएगा। 5 - 6 इज 9 and 6 - 8 is 8 and 7 - 4 is 389। यहां तक क्लियर है सब? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें निकालना है, अब हम क्रिकेट पे आ जाते हैं। 18%। अब 24% ऑफ टोटल ऑप्टेड जूडो। तो ये अच्छा, क्रिकेट पहले नहीं लिखा है। अब यही सिली मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, ध्यान से देखो, मैं छोटी सी चीज बता रहा हूँ बट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑर्डर में क्रिकेट पहले है, तो बच्चे जोश में होते हैं ना, मतलब प्रेशर रहता है, तो ऑर्डर में लिखना शुरू कर देते हैं। बट यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो पहले जूडो दे रखा है, तो केयरफुली यहाँ पे पहले भरना। ये छोटी सी चीज है बट वही है ना, अगर हल्का सा सावधानी हटा तो दिक्कत हो जाएगा। तो 24% इसका। ठीक है? 24 5 जा 120 होता है, तो टेबल याद होने से ये फायदे होते हैं कि मैंने फटाक से निकाल लिया। समझ आया? 24 5 जा 120 होता है, तो ये निकल जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ जाए। या फिर तुम ऐसे भी सोचो, नहीं ऐसे मत सोचो, ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ये ज्यादा सिंपल है। 24 इंटू 50 करना है ना मुझे, तो 24 इंटू 50 मेंटली भी कर सकते हो। अच्छा ऐसे कर, इसका एक शॉर्टकट बताऊं क्या? इसका भी शॉर्टकट है, देखो। मुझे 24 इंटू 5 करना है, सपोज करो मुझे नहीं आता, मैं क्या करूंगा, इसका 2 को छीन के उसको दे दो। इसका 2 निकाल लोगे तो 12 बनेगा, एंड उधर 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 बनेगा। क्वेश्चन खत्म। मजा आया इस ट्रिक में?
24 को 2 से डिवाइड कर दिया और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओवरऑल आंसर में चेंज आएगा वरेण्या? सोच, इसको आधा कर दिया, इसको डबल कर दिया, ओवरऑल आंसर सेम रहेगा ना। लेकिन मेरा कैलकुलेशन कितना इजी हो गया, सोचो, मैंने 50 को 100 बना दिया। स्वयं वापस बोलूं, स्वयं मुझे ना एक सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन करना है 24 इंटू 50। तो बहुत बच्चों को तो 24 का टेबल मतलब मेंटली भी कर लेते हैं। मान लो तुम्हें नहीं आता, तो तुम क्या करो, 24 का आधा कर दो और 50 का डबल कर दो, आंसर आ गया, एक ही बात है। अब समझ आया स्वयं? आ गया होगा। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो तुम्हें प्रैक्टिस से दिखेंगी या मेरी क्लासेस करते रहोगे तो दिखने लगेंगी। यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स जूडो वॉज 15% ऑफ टोटल गर्ल्स। टोटल गर्ल्स 2700 थी। अच्छा सोचो, मैंने थोड़ी देर पहले ना, अच्छा ठीक है, अब मैं एक मजेदार चीज सिखाता हूँ। सबसे पहली बात तो मुझे 27 इंटू 15 करना है। ये तो कंसेप्ट क्लियर है ना? 15 क्यों? क्योंकि 15% है ना, तो ये करना है। तो जिसको टेबल याद है, 15 7 जा 105, 10 कैरी हो गया, 15 2 जा 30 प्लस 10 405, मेरा ये आ गया। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका बताऊं? सोचो, थोड़ा फोकस्ड रहना। 18% मैंने थोड़ी देर पहले निकाला था, और वो कितना था? 18% था कितना? कितना था? 800, 486 था, याद है? और अब मुझे निकालना है 15%। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, फुल ऑब्जर्वेशन की चीजें हैं। अब मुझे अगर इसमें 3% घटा दूं तो मेरा काम हो जाएगा क्या? सोचो, अगर मैं 3% सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा क्या? सोचो सब लोग और रिप्लाई करो। अगर मैं इसमें 3% घटा दूं, प्लीज रिप्लाई करो ना, यस नो लिखना है बस। मैंने 18% निकाल रखा है गौरांग, 3% घटाना है 15% के लिए, या तो मल्टीप्लाई कर लो। देखो, एक ट्रिक रट के मत बैठना, जहां पे जो आसानी से दिखेगा ना, जो पहले दिखेगा वो कर दो। ऐसा नहीं कि वहां भी तुम 10% लगाने लगे। जहां 10% हेल्पफुल है वहां वो लगाया, जहां पे सिंपल मल्टीप्लीकेशन हेल्पफुल है वहां वो लगा लिया। लेकिन टेबल्स याद होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 3% कैसे निकालते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था पलक कि 10% मीन्स रिमूविंग 2 zeros, सॉरी 1 0। सिमिलरली 1% इज बेसिकली 1/100, यस और नो? सो 1% किसी भी चीज का क्या होता है? 2 0 हटा दो। जैसे मैं बोलूंगा, भाई पापा मुझे ना 10,000 आपके पास अभी अकाउंट में है, तो आप मुझे ना 1% दे दो बस। तो 1% कितना होगा? 100 रुपया। मान लो पापा के पास 1 लाख रुपया है, तुमने मांगा पापा से 1%, तो पापा 2 0 हटा के 1,000 देंगे। 10% मांगोगे तो 1 0 हटा के 10,000 देंगे, लेकिन इतना देंगे नहीं पापा। सबको समझ आ गया 1% और 10% का खेला? ठीक है। तो 2700 का 1% क्या होगा? 27, और 3% क्या होगा? 81। तो तुम देखो गौर से कि इन दोनों का डिफरेंस 81 का है क्या? नोटिस करो, बस नोटिस करो और मुस्कुराओ। सबको समझ आ गया? अगर मैं फास्ट होऊंगा तो मुझे बोल देना। मैं जो जो ट्रिक्स जानता हूं मैं तुम्हें सब बता दे रहा हूं, ताकि मैं मेरे मरने से पहले मेरे ज्ञान को फैलाने वाला कोई बचे। ठीक, समझ आ गया क्या? यस और नो लिखो ना। अब तो मैंने सेंटी बात भी कर दी, अब तो रिप्लाई कर दो। ठीक है, प्लीज जल्दी जल्दी रिप्लाई किया करो, बहुत आलसी बच्चे हैं। देखो, मैं लेक्चर खत्म कर सकता हूँ बिना किसी से बात करे, ना समझ आए फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तक सबको समझ नहीं आता ना, मुझे फील नहीं आता, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो तुम लोग बस एक सिंपल सा यस लिखना है वाई, और एक नो लिखना है नो, इतने में काम चल जाएगा मेरा। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेरे पास ये हो गया। अच्छा, ये दोनों हो गया तो ये भी निकल जाएगा। अच्छा, सब्ट्रैक्शन सिखाऊं? 1200 में से 400 घटा दो, 800, और 5 और घटा दो, खत्म। 4795। इसमें एक एक करने की जरूरत नहीं थी, 0 - 5 0 माइनस, ये नहीं करने की जरूरत थी। यहाँ पे सिंपल सा था ना, तो मैंने फटाक से कर लिया, 400 घटाया और फिर 5 और घटा लिया। सबको समझ आ गया? नेक्स्ट। अब हम क्रिकेट पे आते हैं। अब यहीं पे कोई बच्चा अगर पलट दे, क्रिकेट का जूडो कर दे, उसको नॉलेज भरपूर है, लेकिन सिली मिस्टेक हो सकते हैं, तो कभी भी हवा में मत जाना। हवा में मतलब, मान लो तुम्हारा कोई सब सेक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो घमंड मत करना, ठीक है ना? कुछ भी हो सकता है कॉम्पिटिशन के दिन। 25% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स ऑप्टेड क्रिकेट। तो 25% इज बेसिकली 1/4। तो सीधे हम क्या करेंगे, 1/4 कर सकते हैं, 1250। बाकी एक और चीज कर सकते हो, अभी हमने जस्ट निकाला था 24%, याद है? उससे 1% ज्यादा है। इसका 1% 50 होगा, देखो 50 जोड़ दो, खत्म। मजा आया सबको? क्या बोला मैंने, समझ आ गया? 24%, 25%, डिफरेंस ऑफ 1%, 1% इज 50, 50 जोड़ा, खेल खत्म। मजा आया? मजा आया क्या? ठीक है, अब हम चलते हैं। एंड 17% ऑफ गर्ल्स
ठीक है, यहाँ पे गर्ल्स कितनी थी, इसका 17%। अच्छा हमने 18% निकाला है ना, उसमें 1% घटा दो 27, तो मेरा काम हो जाएगा क्या? सबको समझ आया मैंने क्या किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक वैल्यू को यूज करके दूसरी वैल्यू निकालना। समझ आया क्या? ये सारे ना छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो तुम्हारा 2-2 3-3 सेकंड बचा देंगी। अब जिस बच्चे को नहीं पता, सोचो तुम, मैंने ये चीज करा बिना पेन चलाए, मान लो किसी बच्चे को नहीं पता, वो बेचारा कैसे करेगा? ही विल राइट 27, ही विल राइट 15, इनफैक्ट ही विल राइट द जीरोस एज वेल। ठीक है, वो जीरो भी लिखेगा और वो ना काट के दिखाएगा कि मैम देखेंगे ना तो स्टेप मार्किंग दे देंगी, बट यहाँ कोई मैम नहीं है। ठीक है ना, तो 17 7 119, 11 कैरी, तो ऐसे भी कर सकते हो, बट हम अगर टेबल के डेटा को यूज कर लें काजल, तो फास्ट के से भी और फास्ट हो जाएगा। सबको समझ आ रहा है क्या? ठीक है, अब यहाँ पे सिली मिस्टेक क्या कर सकते हैं बच्चे, या ये डेटा जब मैं यूज कर रहा हूं तो 1% इसका है, ये डेटा जब यूज किया था तो 1% इसका था, तो जल्दीबाजी में कभी तुम 1% इसका मत ले लेना। ये समझ आया मैंने क्या बोला? गर्ल्स होंगी तो इसका लेंगे, बॉयज होंगे तो इसका लेंगे, टोटल होगा तो इसका लेंगे। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है, ठीक है, और फोकस्ड रहना होता है, और उसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। 11% ऑफ टोटल गर्ल्स ऑप्टेड फुटबॉल, तो 11 5 55 होता है, सॉरी टोटल स्टूडेंट, तो ये 550 आ जाएगा। ठीक है, एंड 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, तो फुटबॉल में गर्ल्स कितनी थी, इसके 20%, तो 2700 का 20% निकालना, 10% इतना होगा 270, 20% इसका डबल हो जाएगा 540, एंड द डिफरेंस विल बी 10 बॉयज। और यहाँ डिफरेंस कितना, 0 - 9 इज 1, 4 - 5 इज 9, 11 माइनस, टेबल कंप्लीट। टेबल कंप्लीट करने में अगर हमारा टाइम 3 मिनट लगेगा, अगर तुम लॉजिकली सोचोगे ना। अच्छा मैं क्लास में जब करता हूँ ना, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर आप तो खुद 1 घंटे में एक समझाते हो और हमें बोलते हो 5 मिनट में करो, तो उस बच्चे के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा काम है समझाना, तो मैं एग्जाम में थोड़ी बोल बोल के करता हूँ कि 12% इतना होगा, 1% जोड़ दो, 1% जोड़ दो। एग्जाम में टेबल ना 2-3 मिनट में बन जाता है फटाक से, लेकिन कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। एंड बताओ तुम लोग खुद सोच के बताओ, कैलकुलेशन तुम्हें इजी लगा, मीडियम लगा, टफ लगा? सब लोग रिप्लाई करो, इजी, मीडियम, टफ। अरे सब लोग रिप्लाई करो ना भाई, क्या आलसी बच्चे हैं। ठीक है, चलो। अब एक बार टेबल कंप्लीट हो जाता है ना इसमें पलक, तो हमें सिर्फ अब हम 5 नंबर हमारे फुकट के फ्री में मिलेंगे, क्योंकि हमने 3-4 मिनट में टेबल बनाया और 1 मिनट 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएंगे। तो तुम सोचो 6-7 मिनट देके, या फिर जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है 5 मिनट में 5 नंबर स्कोर करते हैं, वो बहुत ही अच्छी चीज है ये। समझ आया क्या? 1 मिनट में 1 नंबर। चलो, हाउ मेनी बॉयज हैव ऑप्टेड फुटबॉल, तो फुटबॉल में देखो 10 बॉयज, खत्म। गर्ल्स हैव आउट नंबर्ड बॉयज इन हॉकी, आउट नंबर्ड का मतलब नहीं भी पता है तो देख लेते हैं, हॉकी में गर्ल्स बॉयज से ज्यादा हैं, तो आउट नंबर्ड मतलब उनसे ज्यादा स्कोर किया है। तो तुमसे पूछा है कि गर्ल्स हॉकी में कितनी ज्यादा हैं बॉयज से, करें इसको सॉल्व, करें सॉल्व। गर्ल्स बॉयज से कितनी ज्यादा, अब यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट इन्वॉल्व है बता देता हूँ। एक चीज होती है चेंज, चेंज मतलब क्या होता है कि सीधे पूछने की डिफरेंस क्या है। तो अगर मैं पूछता कि गर्ल्स बॉयज से कितनी ज्यादा है, मैं परसेंटेज नहीं पूछता, ठीक है, तो हम लोग क्या करते, सीधा डिफरेंस लेते, 6 - 9 इज 7, एंड 7 - 8 इज 9, एंड 3 0 97 एक्स्ट्रा है। क्या हुआ? कॉल कर लीजिए ना, कॉल कर लीजिए, क्लास चल रही है। ये समझ आया? अगर यहाँ पे परसेंटेज नहीं होता, सीधे डिफरेंस पूछता, तो डिफरेंस ऐसे निकाल लेते। समझ ये चीज क्लियर है? लेकिन परसेंटेज जब पूछते हैं ना, तो परसेंटेज क्या बोला था मैंने थोड़ी देर पहले, वरेण्या, परसेंटेज हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन समझ नहीं आया ये वाला? पलक अब समझ आया क्या? तुमने थोड़ी देर पहले लिखा था, अब समझ आया? बेसिकली पूछ रहे हैं गर्ल्स बॉय से कितना परसेंट ज्यादा है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरी सैलरी ना 2000 है, और मान लो मेरे दोस्त की सैलरी 3000 है, तो मैं पूछ रहा हूँ मेरे दोस्त की मुझसे सैलरी कितनी ज्यादा है, उसी को आउट नंबर्ड वर्ड यूज किया है, ठीक है, तो 1000 ज्यादा है, ये समझ आया? अब मैं पूछूंगा कितना परसेंट ज्यादा है, वो मैं सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है, तो परसेंटेज हमेशा किसी चीज का होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज, तो जिसके कंपैरिजन में रखना है ना वो नीचे आता है, तो नीचे क्या आएगा, नीचे इन दोनों में से कुछ आएगा, नीचे आएगा जिससे हम कंपेयर करते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। परसेंटेज चेंज जो होता है ना, दैट इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। जैसे मैं सेल्स करता हूँ,
तो सेल्स मैंने किया, मैंने बोला कि कितना % प्रॉफिट हुआ, तो तुम इसमें से इसको घटाओगे, राइट। एंड तुम चेंज पिछले साल के कंपैरिजन में देख सकते हो ना कि भाई मैं पिछले साल के कंपैरिजन में अभी कितना कमाया हूँ। तुम अगले साल के कंपैरिजन में अभी थोड़ी देख सकते हो, क्योंकि अगले साल का पता ही नहीं है। मैं ऐसा थोड़ी बोलूँ मैं अगले साल के मुकाबले 100 बच्चे ज्यादा पढ़ाए, ऐसा कोई बोलता है? तो हमेशा नीचे क्या होता है, इनिशियल वैल्यू, या फिर जिससे कंपेयर करते हैं। तो जिससे कंपेयर करेंगे ना वो नीचे आता है। तो यहाँ पे तुमसे क्या पूछा है, देखो देन द बॉयज, तो जिससे कंपेयर किया है वो वैल्यू नीचे आती है परसेंटेज निकालने के लिए। सबको क्लियर है? तो नीचे क्या आएगा, बॉयज। अगर यहाँ पे पूछता कि बॉयज का गर्ल्स से कितना कम है, तब नीचे आता ये। सबको क्लियर हो गया? पलक तुम्हें क्लियर है? कोई है जिसको क्लियर नहीं है? परसेंटेज चेंज के लिए नीचे कुछ आएगा, क्या आएगा, जिससे कंपेयर करेंगे वो आएगा। जिससे कंपेयर करेंगे वो कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन पढ़ के इतनी इंग्लिश आती है कि लॉ करने चले हैं, तो इतनी इंग्लिश आती होगी किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ गर्ल्स को बॉय से कंपेयर कर रहे हैं। किसी को यहाँ भी ट्रिक चाहिए तो देन लगा होता है आगे। अब समझ आ गया? समझ आ गया ना? इनफैक्ट यहाँ मेंशन भी कर रखा है, अगर ये लाइन नहीं भी लिखा होता ना तो भी हम यही करते। समझ आ गया? चलो अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं। अब तुम खुद सोचो, इसको इंटू 100 भी होता है, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 भी करते हैं। अब जिसका कैलकुलेशन स्लो है या जिसको ट्रिक्स मालूम ही नहीं है, वो बेचारा इसको कैसे करेगा, कर ही नहीं पाएगा। सोचो ना, वो ऐसे करेगा, फिर वो सोचेगा यार ये तो कट ही नहीं रहा, किससे काटूं इसको, वो नहीं कर पाएगा। जो अच्छे बच्चे हैं ना, जो स्मार्ट बच्चे हैं, या जिनको मैंने सिखा दिया, वो क्या करेंगे कि यार आंसर में देखो बहुत ज्यादा गैप है ना, आंसर बहुत पास नहीं है, तो हम एक काम करते हैं ना, इसको हम 400 मान लेते हैं और देख लेते हैं आंसर किसके आसपास होगा। मतलब दोनों आंसर्स डिफरेंट होंगे पलक, हम अप्रॉक्स वैल्यू निकाल रहे हैं कि भाई किसके करीब होगा। तो 4 से जब डिवाइड करते हैं ना तो 24 4 96 होता है, 24 4 96 होता है, तो लगभग 24 टाइम्स कटेगा लगभग। तो आंसर ना 24 के आसपास होगा। तो क्वेश्चन खत्म। मजा आया सबको? क्या बोला मैंने? पूरा यूज ही नहीं करेंगे। समझ आया क्या सबको? पलक सी नहीं होगा, इसका आंसर बी ही है, सही है, ये ए है। मैं जनरली मॉक्स मेरे जनरली कौन बनाते हैं, मेरे जो स्टूडेंट है ना, जो कैट करते हैं, एमबीए करते हैं, उनकी मैथ्स अच्छी होती है, तो जनरली मैं मॉक्स के क्वेश्चन ना उनसे बनवाता हूँ, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। ठीक है? 97 4 388। अच्छा, ऐसा? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन मैंने खुद पर्सनली बनाया है, ठीक है, तो इसमें मेरे हिसाब से गलती होगी नहीं, अनलेस मैंने सिली मिस्टेक कर रखा है। आंसर यही लग रहा है सबको? पलक तुम्हें ये क्यों लग रहा था, सी क्यों लग रहा था? एक चीज बताऊं, देखो मैं बताता हूँ पलक, देख कोई बात नहीं। अच्छा पलक मुझे बताओ, 389 का 10% 38 होगा, 20% इसका डबल होगा, और 30% इसका ट्रिपल होगा, जो कि 114 हो जाता है। तो 30% जो है ना इसका 100 है, तो ये तो 30% से छोटा है ना, ये तो ऐसे हट जाएगा। समझ आया क्या पलक तुम्हें चीज? पलक ने लिखा था ना, ये समझ आया क्या क्या बोला मैंने? इसका 30% तो 100 से ज्यादा है, ये तो गलत है, तो सबसे पहले हटा। ठीक है? अच्छा एक बच्चे ने मुझे एक और चीज, देखो एग्जाम में क्या होता है ना कि मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ, हो सकता है इससे भी कोई छोटा छोटा मेथड होगा। एक बच्चे ने बोला सर मुझे ना ऐसे दिखा कि 97 मुझे ये निकालना है, एंड 97 का लगभग तुम लोग टेबल जब याद करोगे ना तो दिखेगा, अच्छा 9 4 से 36 होता है। एक बार मैं इसका 4 टाइम्स देखता हूँ, तो 97 अपॉन इसका 4 टाइम्स क्या होगा, 4 7 जा 28, 2 कैरी 388। तो तुम देखो ये बहुत ज्यादा इक्वल नहीं है क्या, बहुत ज्यादा पास है। सोचो समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ वरेण्या? तो ये 1/4 है, तो 1/4 होता है 25%। तो 25% के पास में देखो कौन सा आंसर है, सबसे क्लोज। देखो ये 25% के बिल्कुल क्लोज है, तो किसी को ये दिख जाए तो वो उससे भी फास्ट है। समझ आया मैंने क्या बोला? समझ आया क्या बोला मैंने? उसको दिख गया सर ये 1/4 के करीब है, 1/4 के करीब है, 1/4 25%, क्वेश्चन खत्म, कुछ नहीं किया उसने। मजा आया सबको? तो दूसरी ट्रिक जो है ना 10% रूल के अलावा, अप्रोक्सीमेशन तुम्हारी बहुत फास्ट होनी चाहिए। अप्रोक्सीमेशन अगर तुम दुकान, सर ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा टेबल बनानी है क्या? देखो ऐसे रट के नहीं जाते, शाम में भी टेबल बनानी है कि नहीं बनाना, सॉरी सानवी, टेबल अपने आप तुम टेबल बनाए बिना इसको कैसे करोगे? इतने सारा डेटा है, उसको एक जगह सॉर्ट करके लिखना होता है ना, इसलिए टेबल बेस्ट होता है। बिना टेबल बनाए भी कर सकते हो, बताओ कैसे? देखो टेबल नहीं बना तो मजाक मजाक कर रहा हूँ। टेबल बनाने से ना डेटा थोड़ा सा सॉर्टेड होता है, और जो डीआई का सेक्शन होता है ना उसमें डेटा तुम्हें जितना ज्यादा अच्छे से दिखेगा ना, उतना जल्दी क्वेश्चन होगा। मान लो कोई लूडो सॉरी लॉन
बॉल इधर लिख रखा है, हॉकी का इधर लिख रखा है, क्रिकेट का इधर लिख रखा है, तो तुम हर क्वेश्चन में ढूंढते फिरोगे क्या? तो टेबल बनाना तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए है, जितना डेटा क्लियर होगा ना उतनी आसानी से क्वेश्चन होंगे। सबको समझ आ गया मैंने क्या बोला? ठीक है, एंड टेबल बनाना जरूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 138। कोई बोर तो नहीं हो रहा? समझ आ रहा है सबको? व्हाट इज द नंबर ऑफ कोर्सेज which of the following courses have been opted by maximum boys? देख लो बॉयज मैक्सिमम इधर है जूडो में, तो जूडो इसका आंसर है। समझ आ गया? कुछ नहीं करना। अब किसी का टेबल ही गलत है तो बेचारा क्या करेगा? रोएगा और क्या। किसी ने मान लो क्रिकेट और जूडो इंटरचेंज कर दिया, हो गया खत्म क्वेश्चन। एक नंबर गया, एक नंबर नहीं 1.25 जाएगा, नेगेटिव भी जाएगा। हाउ मेनी बॉयज फ्रॉम जूडो शुड चेंज देयर स्पोर्ट्स? ये बहुत मजेदार क्वेश्चन था, इसमें बहुत बच्चे हो सकता है 4 सोचेंगे। ये मैंने अलग से बनाया था। इसमें लिखा है जूडो से कितने लोग क्रिकेट में चले जाएं। अब तुम देखो, अगर जूडो से 4 लोग चले गए तो इधर 795 हो जाएगा, इधर 791 हो जाएगा। तो 2 लोग जब जाएंगे ना, तो 2 लोग जाएंगे तो इधर 2 कम होगा, उधर 2 बढ़ेगा, एंड तब वो इक्वल होगा। मजा आया इस क्वेश्चन में? ये बहुत मतलब कॉमन सा छोटू सा क्वेश्चन था। Sir, please repeat this question 139. प्लीज Aratrika, suppose you have 5 kg rice in one bag and you have 9 kg rice in one bag, and I ask you कि Aratrika तुम ही थे ना माइक पे? Yes, sir. कौन था माइक पे? माइक पे आ जाओ वापस। Aratrika. ठीक है, सो माय क्वेश्चन इज, सपोज करो मैं तुम्हारा मामा हूँ, मैंने बोला बेटी दोनों बैग का वजन बराबर करते, तो मतलब यू हैव टू मेक द वेट ऑफ दीज 2 बैग्स इक्वल, सो हाउ मेनी किलोज फ्रॉम दिस बैग विल यू ट्रांसपोर्ट टू दिस बैग? हाउ मेनी किलोज? 4 और 2? 4. 4। ठीक है, इफ आई पुट 4 किलोज दिस विल बिकम 9, दिस विल बिकम 5। इक्वल कहाँ से हुआ ये कहाँ के इंसाफ है? यू विल रिमूव ओनली 2 किलोज। जब तुम इधर से 2 रिमूव करोगे ना, इधर 7 हो जाएगा एंड इधर भी 7 हो जाएगा। अब समझ आया? Yes, sir. सो आंसर इज 4। कितने लोगों ने सिली मिस्टेक किया अभी? ईमानदारी से लिख दो, बहुत लोग करेंगे। Sir, me. हाँ तो वही करेंगे, लॉजिक सी बात है, बच्चे ना इतना दिमाग नहीं लगाते। और ये बहुत ही मजेदार चीज है, मतलब तुम ऐसा समझो कि इतना कॉमन है ना कि हर एक बच्चा गलत करेगा, इसको सिली मिस्टेक करेगा। किसी का सही था क्या? किसी का सही था? एस लिखना अगर सही था तो। प्रीशा वेरी गुड। देखो ये बिल्कुल वैसा है, मतलब क्या बोलते हैं, फोकस की बात है ना। किसी का ध्यान लग गया, अच्छा यार 4 में तो सेम नहीं हो रहा, तो वहां पे टेंशन रहता है ना एग्जाम के अंदर, तो बहुत गलती कर सकते हैं इसमें बच्चे। और मैंने डाला भी इसलिए था ये। इस क्वेश्चन मजा आया क्या? चलो नेक्स्ट। व्हाट इज द रेशियो अमंग बॉयज एंड गर्ल्स फॉर लॉन बॉल? तो लॉन बॉल में रेशियो निकालना है मुझे बॉयज और गर्ल्स का, तो दिस अपॉन दिस, तो 315। यहाँ पे बच्चे सिली मिस्टेक कैसे करते हैं पलक? वो मतलब प्रेशर होता है ना, दिस अपॉन दिस कर देते हैं। ये करोगे तो डिनोमिनेटर ही बदल जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, इसको एक बार काट लेते हैं 5 से। 5 6 5 3 5। अब इसको 3 से काट लो, 21। 21 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, एक सेकेंड। 3 से कटेगा ये 54। मैंने इसका गलत कर दिया क्या? 7/18 ऑप्शन में नहीं है क्या? किसी का 7/18 आया क्या? Yes, sir. हाँ, ये मेरी तरफ से गलती हो गई। चलो ये तो बोनस कर दूंगा मैं, लेकिन इनका बोनस नहीं करूंगा जिन्होंने सी किया है और ए किया है, क्योंकि इनका सर तो न्यूमर। सी इसने किया क्योंकि 9 से डिविजिबल था ना, तो फिर डायरेक्टली वैसे ही देख के कर दिया। चलो ठीक है, ये तो मेरी गलती है, 7/18 आंसर है। ठीक है, जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनको बोनस काउंट कर लेना, अपना 1.25 बढ़ा लेना, खुश हो जाना। मैं वापस से अपडेट नहीं करूंगा। ठीक है, ये रेशियो निकालना था। अब सपोज करो किसी ने रेशियो ही, मतलब ये नंबर ही गलत हो गए, तो रेशियो गलत हो जाए। अब तुम बताओ ये करने लायक सेट था कि नहीं था पलक? ये एग्जाम में होगा तो करते तुम? जब मैं एनालिसिस करता हूँ ना तो बच्चों को लगता है यहाँ सब इजी था लेकिन एग्जाम में पता नहीं क्या होता है। ये एक्चुअली मैंने ट्रेन में बनाया था, तो हो सकता है सिली मिस्टेक हो गया होगा। मैंने बोला ना फोकस हल्का सा खराब हुआ, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी गलती है। क्लियर है? मैं मिटा दूं? वरेण्य तुझे समझ आया क्या? कितना % समझ आया पूरा? ठीक है, गुड।
ये बिल्कुल मैं पहले बताया था, ये क्लैट का सेट है, एग्जैक्ट डिट्टो डिट्टो सेट है, बस आई हैव चेंज द सब्जेक्ट्स टू स्पोर्ट्स एंड मैंने नंबर्स को चेंज किया है। इनफैक्ट ये क्लैट वाले से भी आसान है, क्योंकि क्लैट में भी नंबर्स थोड़े से डिफिकल्ट है। चलो ये बिल्कुल डुएबल सेट था, अगर ये भी तुम नहीं करते हो तो बहुत बुरी बात है, मतलब तुम समझ रहे हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टार्ट करें। ये बहुत मजेदार सेट है, मैं बहुत टाइम दूंगा इसको समझाने में। करें स्टार्ट, पलक करें स्टार्ट, थोड़ा सांस ले लो सब लोग। चल, two renowned international edtech companies, FitEdu and Lawala, started their business in the year 2007 and both the companies were in competition with each other. ये भी मैं बता देता हूँ, ये भी क्लैट 2021 का सेट है, ठीक है। एंड मैं पहले से बता दे रहा हूँ, ये सारे सेट मैं शुरू के मॉक्स में डाल देता हूँ। क्यों डाल देता हूँ? क्योंकि तुम लोग खुद से तो देखोगे नहीं, तो मॉक के बहाने देख लोगे, ठीक है। तो ये पूछा हुआ सवाल है, तो ये रिलेवेंट सवाल है, तो इसको ध्यान से सुन लेना। करें स्टार्टअप, चलो। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें भी टेबल बनाएंगे, देखते हैं टेबल कैसे बनेगा। ऐसे रट के नहीं जाते, टेबल कैसे बनाते, अपने आप बन जाएगा वो। बस तुम्हें टेबल निकाल, ये डेटा निकाल निकाल के बाहर रखना है, क्योंकि बार बार पढ़ नहीं सकते हो, ठीक है सानवी। तो FitEdu earned 30% profit in the year 2007 and 8 and further increased it to 40%। चलो, तो थोड़ा सा मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। जैसे मेरी मान लो मेरे पास अभी 250 बच्चे हैं, मैंने बोला कि मेरे 30% स्टूडेंट्स इंक्रीज करना है। तो 30% मतलब क्या होता है? 10% 25, 30% इज 75, सो आई हैव टू इंक्रीज 75% स्टूडेंट्स, मतलब 30% इसका, एंड आई विल हैव टू रीच 325 स्टूडेंट्स। ये समझ आया परसेंटेज चेंज क्या होता है? सपोज करो किसी कोचिंग में 500 बच्चे हैं एंड दे ऑल्सो हैव टू increase the students by 30%. So they will not increase 75, they will increase 30% of 500. तो यहाँ पे इनको 150 स्टूडेंट्स बढ़ाने होंगे एंड देयर स्टूडेंट्स विल बी 650। सबको समझ आ गया? तो परसेंटेज किसका होता है? जहां से बढ़ रहा है। हिंदी में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। परसेंटेज किसका होता है? जहां से बढ़ रहा है। मान लो अगले साल 30% बढ़ाना है, तो अब 30% जो होगा वो 75 नहीं होगा, अब इसका 30% होगा। अब समझ आ गया क्या कंसेप्ट? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सक्सेसिव चेंज। सक्सेसिव चेंज मीन्स यहाँ पे इसके हिसाब से बढ़ेगा, यहाँ पे इसके हिसाब से बढ़ेगा, अगले साल इसके हिसाब से बढ़ेगा, अगले साल इसके हिसाब से बढ़ेगा। मतलब हर साल का इनिशियल चेंज होता रहता है ना। मैं इस साल इसके मुकाबले देखूंगा, मैं इस साल इससे कंपेयर करूंगा, मैं इस साल इससे कंपेयर करूंगा। सबको समझ आ गया क्या कंसेप्ट? ये चीज क्लियर है? दिस इज द कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड हियर एंड द कंसेप्ट इज कॉल्ड सक्सेसिव चेंज। यहां तक क्लियर है पलक, वरेण्य? और कौन कौन है? मुस्कान, नेहा, जेसिका, कोमल, अक्षरा, रिप्लाई कर दो। गौरांग, ठीक है। नहीं क्लियर है तो वापस बता दूंगा मैं, ठीक है। जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है ना किसी भी टाउन का, जैसे मैं इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ा रहा हूँ, तो मान लो कि मैं 200 AD में हूँ, मतलब 1000 साल पहले, तो इंडिया का पॉपुलेशन मान लो होगा 1000 बच्चे होंगे, वहाँ 1000 लोग होंगे, तो 1000 का फिर बढ़ गया 10%, तो मान लो कि अब 1100 हो जाएगा, 1100। अब अगले साल जब 10% बढ़ेगा ना, तो अभी देखो पहले साल 100 का इंक्रीज हुआ, दिख रहा है? 100, बिकॉज 10% इज 100। अब अगले साल 110 बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि इसका 10% लगेगा। फिर अगले साल क्या होगा? अगले साल 10% होगा ना, तो 121 बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि अब इसका 10% होगा। तो द सेम कंसेप्ट इज इन्वॉल्व इन कंपाउंड इंटरेस्ट। सबको समझ आ गया क्या? पलक क्लास में नहीं हो क्या? समझ आ गया क्या? ठीक है, अब मैं कंसेप्ट शुरू करता हूं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ FitEdu एंड लॉ वाला, एंड ईयर वाइज डेटा है, तो मैं यहाँ पे 2007 लिख लेता हूँ एंड अब स्टार्ट करता हूँ। Both companies were in competition with each other in profit making. FitEdu earned 30% in 2007 and 2008. तो इसका 30% है 2007 में भी और 2008 में भी इनका 30%, एंड फर्दर इंक्रीज टू 40% इन 2009। तो 2009 में इसने क्या किया? अपना चेंज जो किया 40% कर लिया। तो मैं अभी के लिए ऊपर लिख लेता हूँ, बाद में देखेंगे इसका क्या यूज है। यहाँ 30% था एंड यहाँ भी 30% था, मैं ऊपर लिख लेता हूँ इसका फिट का। तो 2010 में प्रॉफिट परसेंटेज है वो अभी भी प्रॉफिट ही था, बट 20% था, मतलब
लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ा कम हो गया प्रॉफिट, बट अभी भी वो प्रॉफिट से। बच्चे यहाँ पे सिली मिस्टेक करेंगे। एक सेकंड, मेरा एक ऑर्डर आया, एक सेकंड। हाँ हेलो, चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे डेटा ज्यादा है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ठीक है, अब ऑन द अदर हैंड लॉ वाला ओपन विथ 40% प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका 40% था, मैं नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, डेटा मुझे समझ आना चाहिए बस। एंड स्लोली डिक्रीज टू 35%। तो यहाँ पे बच्चे सिली मिस्टेक क्या करेंगे मैं बता देता हूँ, जो कुछ बच्चों ने किया था लास्ट ईयर। वो ना डिक्रीज देख के ना माइनस कर देंगे, जबकि ये क्या है, ध्यान से पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो इसका। 40% था, अगले साल वो 20% हो गया, मतलब प्रॉफिट है अभी भी, बट वो प्रॉफिट की वैल्यू घट गई है। यहाँ पे माइनस मत कर देना। ये समझ आया क्या बोला मैंने? ये समझ आया मैंने क्या बोला? ये सिली सा मिस्टेक है जो किया था एक बच्चे ने, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, हटा देते हैं इसको। नेक्स्ट, एंड 30% इन 2009। तो यहाँ पे 30% हो गया, और लास्ट ईयर में मुझे दे रखा है क्या, आगे देख लेते हैं। लास्ट ईयर मुझे पता नहीं है अभी। ठीक है, इंटरेस्टिंगली बोथ द कंपनीज इंक्रीज देयर प्रॉफिट परसेंटेज इन द लेटर ईयर कंसिडरेबली, P2 इंक्रीज इज परसेंटेज टू 35% इन 2011। अब मुझे हेक्टिक सा क्वेश्चन लग रहा है, बट जरूरी नहीं हेक्टिक होगा क्योंकि क्लैट में पूछा है। ठीक है, देख लेते हैं। अब मेरे पास यहाँ टेबल छोटा पड़ रहा है, क्या करूँ मैं? इधर लिख लूँ क्या? कंफ्यूजन नहीं होगा ना? इधर लिख लूँ? यस सर। चलो, 50% एंड 35%। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस कहानी में क्या बोल रहा है कि 20% हो गया था, वापस उसने ग्रोथ किया 35%। ठीक है, एंड फिर और ज्यादा किया 50%। 50% बिजनेस बढ़ा लिया 2012 में। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं काम करता हूँ थोड़ा सा, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक नहीं लग रहा मुझे। एक मिनट, फिर दे डू लॉ वाला 8 9 10 11 12 7 भी है क्या? यस सर। ठीक है, अब मैं इस डेटा को बाद में लिख लूंगा। सिमिलरली इसका भी मुझे दे रखा है, एंड ये भी दे रखा है। अब क्वेश्चन पे आ जाता है। एज देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द बेटर परफॉर्मेंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन इसके बाद पूछ रखा है, हम क्वेश्चन पे चले जाते हैं, देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। व्हाट इज द इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ लॉ वाला? ठीक है, स्टार्ट करें फिर इसको करना। चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक बार मैं डेटा लिख देता हूँ, सारा समझने में आसानी होगी। यहाँ पे कितना था, 30, फिर 40, ठीक है, फिर 20। तो इसका 30% है, 40% है, एंड देन सॉरी फिर से 30 है, 40, 20 हो गया था, फिर इसने 35 किया था, फिर 50% किया था। ठीक है, और यहाँ पे कितना था शुरू में, लॉ वाला का 40 से स्टार्ट किया, देन स्लोली डिक्रीज टू 35 एंड 30, एंड उसके बाद इसका क्या हुआ था, ये रहा 45 इन 2010, 15 2011 एंड 60। ठीक है, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखो कंसेप्ट कितना सिंपल है, ये ध्यान से देखना।
अब मुझे ना परसेंटेज चेंज दे रखा है, किसी का सेल्स का वैल्यू नहीं दे रखा। बहुत ध्यान से सोचना, बिजनेसमैन की तरह सोचना कि मेरे पास ना ये नहीं पता कि मेरा बिजनेस कितने रुपए का है, मुझे बस चेंज दे रखा है कि 30% बढ़ा, फिर 30% बढ़ा। तो अब तुमसे पूछ रहा है कि 2011 और 2012 में तुम्हें इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना है। अब ध्यान से सोचो कि यहाँ तक का मुझे ना, अगर मैं यहाँ पे 100 यहाँ पे मैं 10,000 ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 40% बढ़ के 14,000। ये सबको समझ आ रहा है क्या? ध्यान से सोचना, अगर 10,000 लेते हैं, 40% इंक्रीज करते हैं, तो 14,000 हो जाएगा। ये समझ आ रहा है क्या? सोच के देखो, समझ आ रहा है क्या? ठीक है, 14,000 हो गया, फिर 35% बढ़ेगा तो 14,000 का 35% इंक्रीज होगा, ये भी कुछ वैल्यू आ जाएगी। फिर ये 30% बढ़ के ये भी कुछ वैल्यू आ जाएगी, ये भी कुछ वैल्यू आ जाएगी। लेकिन वैल्यू लेके हमें कोई फायदा नहीं होगा, हमें बस कंपेयर करना है इन दोनों को। तो एक काम करो, इमेजिन करो कि यहाँ पे ना 100 था, ठीक है, इमेजिन करो, तो ये 150 हो जाएगा। ये समझ आया क्या? ये 150 हो जाएगा, एंड ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 150 प्लस 150 का 60%। ये समझ आ रहा है क्या? ये समझ आ रहा है क्या मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि इमेजिन करो, वैल्यू हमें पता नहीं है ना, तो मैंने इमेजिन किया कि यहाँ पे ना 100 था, तो 50% बढ़ेगा तो 150 हो जाएगा क्या? ये सोच के बताओ, नहीं समझ आ रहा तो मैं पूरा बता दूंगा। 100 को 50% बढ़ाओगे ना, 150 हो जाएगा। एंड 150 को 60% बढ़ाओगे तो कैसे निकालते हैं? 150 प्लस 150 का 60%, तो दिस विल बी 240। ये समझ आया मैंने क्या बोला? ये समझ आया क्या? प्लीज यस और नो लिख दो, मैं वापस समझ, विशुद्धि समझ आया क्या ये चीज? कि यहाँ तक मैंने 100 मार्क्स, सिंस मुझे वैल्यूज नहीं दे रखी हैं एंड मैं वैल्यू एज्यूम करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, एंड मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है, तो मैंने यहीं पे 100 ले लिया, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रीशा तुम्हें समझ नहीं आया? प्रीशा, प्रीशा मैंने सर मान लिया। 240 वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे? ठीक है, मैं कर दूंगा। पहली बात ये समझो, जब बिजनेस में मुझे इन दोनों ईयर्स को कंपेयर करना है तो पीछे के ईयर से फर्क नहीं पड़ता। ये समझ आया? क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मुझे अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ना इस साल बच्चे जो है ना वो 20% बढ़ गए। अब ये वैल्यू पिछले से पीछे से डिपेंड करेगी क्या? मैं जब इनिशियल ईयर में कितना था, उससे पहले कितना था, उससे तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा ना। लॉजिक से सोच के देखो, नहीं पड़ेगा फर्क। समझ आ रहा है सबको? तो मुझे जिन दो ईयर्स का पूछा है ना पलक, वहीं पे फोकस करना है, तो मुझे इन दोनों पे फोकस करना है, ठीक है? तो प्रीशा मैंने क्या किया, मैंने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे ना 100 था, फिर 100 को 50% बढ़ाया तो 150 हो गया, फिर 150 को 60% बढ़ाना है। सक्सेसिव चेंज मतलब क्या होता है प्रीशा? कि पहले 100 था ना, वो 50% बढ़ के 150 हो गया, और अब 150 इंक्रीज होगा, ठीक है? 150 कितना इंक्रीज होगा? 60%। तो 150 प्लस 150 का 60%। समझ आया क्या? अब समझ आ गया? एंड ये सॉल्व होके ना 290 आ जाता है। 15 6 90 होता है ना, टेबल जब याद करोगे ना, तो 0 0 कट गया, 15 6 90। अब समझ आ गया? आ गया होगा, ठीक है? अब बहुत बच्चों ने आंसर किया कि 10%। 10% गलत है। आप ध्यान से सुनना, गलत क्यों है? क्योंकि तुम लोगों ने डायरेक्ट डिफरेंस लिया है कि 50% और 60%, इन दोनों का डिफरेंस 10% होता है। गलत क्यों है वो? क्योंकि मुझे ना ये परसेंटेज का डिफरेंस दे रहे हैं। यहाँ पे मुझसे परसेंटेज चेंज पूछा है, वो डिफरेंट होता है। परसेंटेज चेंज क्या होता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉलो बताया था ना, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो जब परसेंटेज चेंज निकालना होगा ना पलक, तो हम क्या करेंगे? 60 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू 100। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला ये होता है, समझ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि मुझे दिस माइनस दिस अपॉन दिस भी करना होगा। सो ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट 20%। ये समझ आ गया? एक तरीका ये है बिना वैल्यू लिए। दूसरा तरीका, वैल्यू जब मैंने ले ली है तो 240 माइनस 150 अपॉन इनिशियल क्या था? इनिशियल था 150 इंटू 100। तो ये भी सॉल्व करोगे ना? ठीक है, ये भी सॉल्व करोगे ना? ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? एक सेकंड, कुछ गलती कर दी मैंने। क्या गलती कर दी मैंने? इसका आंसर 20% है। यहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है? दिस वाज 150 एंड दिस 60 वाज माइनस 50 डिवाइड बाय 50 नहीं होगा? डिवाइड बाय 60 माइनस 50 डिवाइड डिवाइड बाय 50।
वो तो मैंने कर दिया, उससे 20% आ गया। मैं इस वाले से देख रहा हूँ। देखो एक तरीका है कि तुम डायरेक्टली इन दोनों को कंपेयर कर दो। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो 60 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू 100, ये तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने बता दिया। फिर मैं एक्चुअली दूसरे तरीके से बता रहा था। वो मेरा पता नहीं क्या गड़बड़ हो रहा है, एक सेकंड रुक जाओ। ये मैंने क्या माना था? ये मैंने 150 मान लिया। 150 को 60% बढ़ाएंगे, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे गलती दिख गई। देखो गलती क्या है, ध्यान से देखो। यहाँ पे प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट था मेरा, ठीक है, इस प्रोसेस को रहने दो अभी। मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया है। ये समझ आ गया क्या? परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है दिस माइनस दिस अपॉन दिस इनटू 100। ये सबको क्लियर है तो एक बार यस लिख देना। दूसरे में कुछ गड़बड़ हो रहा है, मुझे दिमाग कैच नहीं कर रहा। ये समझ आ गया क्या? 10 क्यों गलत है पहले? क्योंकि ना परसेंटेज चेंज मतलब सीधा डिफरेंस नहीं होता, आपको नीचे 50 डाल के इंटू 100 करना होता है। ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा। ये सबको क्लियर है ना? एक मेथड आना चाहिए, इनफैक्ट यही मुझे बताना था। मैं लेंथी मेथड बता के फिर मैं शॉर्ट मेथड ही बताने वाला था। ये मेथड ध्यान में रखो। सबको समझ आ गया क्या? विशुद्धि क्लियर है? यहाँ पे परसेंटेज चेंज बोला था तो आप डायरेक्टली डिफरेंस लेके आंसर नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको नीचे न्यूमरेटर में इनिशियल वैल्यू रखनी पड़ेगी और इंटू 100 करना पड़ेगा। कि परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला ये होता है वरन्या, क्या होता है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो ये ध्यान रखना है। पलक आगे के समझ गलती? ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि पहले मेथड में क्या छोटी सी गलती होगी कुछ, अभी इतना ध्यान नहीं देंगे। वैसे भी मुझे वो बता के छोटा मेथड बताना था। ठीक है, नेक्स्ट। छोटा मेथड मतलब यही वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बताओ, ये क्वेश्चन इजी नहीं है, सीधे इनको कंपेयर करना था, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ फिट एडू इन दिस एंड दिस इज टोटल प्रॉफिट ऑफ लॉ वाला इन दिस एंड दिस। ठीक है, अब इसमें मुझे दे रखा है क्या? इनिशियल वैल्यू दोनों ने शुरू की थी सेम से, कहीं दे रखा है क्या? क्योंकि इनिशियल वैल्यू दोनों की अलग हो सकती है ना, कहीं लिखा है क्या? कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, चलो ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ फिट एडू इन 2011 एंड 12? तो 2011 एंड 12 में इसका 35 और 50 है, और टोटल ऑफ लॉ वाला, ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट ऑफ लॉ वाला कितना है? जोड़ के देखो, 110 है, और उसका कितना है? 85 है। ठीक है, अच्छा, पर ये तो गलत हो जाएगा ना? मैं ये देख रहा हूँ क्योंकि इसमें इनिशियल सेम कहीं नहीं दे रखा है क्या? क्योंकि अगर मान लो इसका 200 है, इसका 100 है, तो वैल्यू अगर डिफरेंट है तो फिर प्रॉफिट भी अलग हो जाएगा। समझ रहे हो? जैसे मान लो कि किसी का 200 रुपया है, उसने 40% अर्न किया है, तो ही विल अर्न 80। अब किसी का 400 रुपया है, उसने भी 40% अर्न किया है, तो ही विल अर्न 160, क्योंकि 40% 400 का 160 होता है। तो इनिशियल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। कहीं लिखा नहीं है कि मैंने कुछ मिस किया है क्या? एक बार देखना। नहीं सर, सेम नहीं दिया है। फिर मैं इसको कैलकुलेटर में डाल के देखना कितना आ रहा है। ये इतना तो नहीं आ रहा, एक बार देखना। 11/85। मैं एक्चुअली आंसर वेरीफाई कर रहा हूँ। ये क्लैट का ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है। 1.29 आ रहा है। 130 आ रहा है ना? यस सर। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ फिट एडू इन 2000? अच्छा, इसका 2007-8 है ना, मैंने ये दोनों जोड़ दिया है। देखो इसीलिए मिस्टेक हो गया ना तुम्हारे सामने। यही होता है मॉक के अंदर। 7-8 का मुझे जोड़ना है लॉ वाला का, तो मुझे ये जोड़ना है 75। ठीक है, अब शायद आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अभी भी गलत आ रहा है। दिस इज व्हाट 85/75 करके देखना, ये सर कितना आता है? 85 पे 75 से आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन में वैसे मैंने ये जो क्लैट का ओरिजिनल पेपर था ना, इस क्वेश्चन में मैंने 11 गलतियां निकाली थी 15 में से।
तो इस क्वेश्चन में लॉजिकल सा फ्लॉ है, वो समझने की कोशिश करना। बट आंसर तो हमारा जुगाड़ से निकल गया, बट इसमें फ्लॉ क्या है बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये प्रॉफिट की बात कर रहा है, ध्यान से सुनते रहना मैं जो बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉफिट क्या होता है, एक वैल्यू होती है। जब मैं बोलता हूँ मेरा प्रॉफिट हुआ है तो मैं रुपीज में बात करता हूँ। मैं जब प्रॉफिट परसेंट बोलता हूँ तो मैं परसेंटेज में बात करता हूँ। ये समझ आ रहा है क्या? तो यहाँ पे तुम्हें पढ़ के क्या लग रहा है, ये पैसे की बात कर रहा है या प्रॉफिट के परसेंटेज की बात कर रहा है? खुद से सोच के सब लोग रिप्लाई करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग लॉजिक से ऊपर के क्वेश्चन को भूल जाओ, इस सेंटेंस को पढ़ो और तुम्हें क्या लग रहा है, ये पैसे में बात कर रहा है परसेंटेज में बात कर रहा है? जैसे यहाँ पे परसेंटेज में बात कर रहा था, यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है, पैसे में बात कर रहा है परसेंटेज में बात कर रहा है? इसमें लॉजिकल सा फ्लॉ है। ये शायद लॉ जो जिन्होंने क्लैट का पेपर बनाया था ना, उनको भी नहीं आता होगा ये समझ में। बट यहाँ पे लॉजिकल फ्लॉ है जिसको मैं कोर्ट में चैलेंज भी कर सकता हूँ। मैंने बात भी की थी कि आप इसको स्क्रैप करो क्वेश्चन को। गलती क्या है क्वेश्चन में, सबको समझ आया क्या? ये प्रॉफिट मेकिंग की बात कर रहा है। अब तुम ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस क्वेश्चन को भूल जाओ, कंसेप्ट पे आ जाता है। थोड़ा सा मुझे समझाने दो। क्या होता है ना, जब मैं परसेंटेज में बात करता हूँ, जैसे कि मान लो दो शॉपकीपर हैं ए और बी, और एक बोल रहा है कि भैया मेरा प्रॉफिट 35% का है, ये बोल रहा है भाई मेरा प्रॉफिट 10% का है। अब तुम बोलो ज्यादा पैसा किसने कमाया होगा, ए ने या बी ने? सब लोग सोच के बोलो, मैंने और इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है। अब सब लोग सोचो, लॉजिक से बोलो यस और नो, मतलब यस और नो नहीं, बताओ तुम लोग क्या समझ पा रहे हो? तुम लोग परसेंटेज से ए ज्यादा अच्छा कमाया है या बी कमाया है, पैसे के हिसाब से बोलना, या कैन नॉट बी डिटरमिन्ड ये भी बोल सकते हो। तुम लोग लॉजिक समझ रहे हो? दो शॉपकीपर हैं, तुम उनसे हिसाब, या तुम्हारे दो बेटे हैं दोनों बिजनेस करते हैं, तुमने पूछा कि बेटा तूने कितना कमाया, उसने तूने कितना कमाया मतलब तूने तो पैसा पूछा, वो बोला पापा मैंने 35% एक्स्ट्रा कमाया, ये बोल रहा है पापा मैंने 10% कमाया। तो तुम लोग बता सकते हो किसने ज्यादा कमाया है? लॉजिक से नहीं बता सकते हो। क्यों? क्योंकि मान लो इसने पिछले दिन 1,000 रुपए कमाए थे, तो इसने आज 35% एक्स्ट्रा कमाया, मतलब 1,350 कमाया। मान लो ये बेटा ना पिछले दिन मान लो इसने 10,000 कमाए थे, तो 10,000 वाले का 10% भी 1,000 होता है। समझ रहे हो क्या? तो इसने 1,000 एक्स्ट्रा कमाया है, तो बेटर ये हुआ ना। तो इनिशियल पे डिपेंड करता है वैल्यू। ये समझ आया सबको? सब लोग समझो। वरेण्य क्लास में है क्या? तो इनिशियल मैं क्यों ढूंढ रहा था यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास जब इनिशियल नहीं होगा मैं वैल्यू की तो बात ही नहीं कर सकता, मैं परसेंटेज में बात कर सकता हूँ। समझ आया क्या? प्लीज सब लोग रिप्लाई कर दो, नहीं तो मैं दोबारा समझा दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो तुम्हारे रियल लाइफ में यूज आएगी। मतलब तुम मान लो कि किसी सिटी में गए, ठीक है, मैं एज अ लॉयर बताता हूँ कुछ यूज, ठीक है, तुम्हें ज्यादा फील आएगी। पलक तुम्हें समझ नहीं आया कोई बात नहीं। पलक देखो, तुम ना मान लो तुम्हें ना कोर्ट में मिला है, तो कोई भी वकील ऐसा जगह नहीं जाना चाहता जहाँ पे क्रिमिनल ज्यादा हो, है ना, कोई खुद का ही मर्डर कर दे। तो मान लो तुम्हें पता चला, तुमने स्टैट्स बता के, तुम्हारे पास दो चॉइस है। अब तुम्हें पता चला कि यहाँ पे ना 35% क्राइम रेट है और यहाँ पे 10% क्राइम रेट है, तुम कौन सा सिटी चूज करोगे? सोच के बताओ, ए या बी? सोच के बताओ, ये बहुत रियल लाइफ डेटा है और तुम्हें ये मूड कोर्ट में भी बहुत हेल्प करेगा, खासकर पॉलिटिकल डिबेट्स में। मैंने पलक तुमसे सवाल पूछा है तो यू विल हैव टू रिप्लाई ए और बी। गलत सही मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्या करोगे? तुम्हें ऑप्शन दिया है। ए चूज करोगे, ठीक है। अब पलक, अब तुम्हारा आंसर चेंज हो जाएगा। सपोज करो ए की पॉपुलेशन 1,000 है, तो यहाँ पे कितने मर्डर हुए होंगे बताओ? अगर 1,000 पॉपुलेशन है तो कितने ये नंबर ऑफ मर्डर है, ये परसेंटेज मर्डर है, दोनों डिफरेंट होते हैं। कितने मर्डर हुए होंगे? 1,000 का 35% होता है 350 मर्डर। मान लो कि इस सिटी का पॉपुलेशन है 1,00,000, तो यहाँ नंबर ऑफ मर्डर कितने हुए होंगे? 1,00,000 का 10%, एंड दैट विल बी व्हाट, 10,000। अब अगर मैं पलक तुम्हें बोलता कि बेटा तुम्हें ना एक ऐसी जगह जाना है जहां पे ना 350 मर्डर होते हैं और एक जगह जो है 10,000 मर्डर होते हैं, तो इस डेटा के हिसाब से तुम ये चूज करोगे या ये चूज करोगे? ऑब्वियसली ये चूज करोगे, ठीक है। लेकिन तुम सोचोगे ना तो ज्यादा सेफ बी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1,00,000 में से 10,000 मरते हैं, यहाँ पे तो 1,000 में 350 मर जा रहे हैं, तो ये ज्यादा अनसेफ हुआ ना, ए इज अनसेफ। समझ आया मैंने क्या बोला? तो नंबर्स अलग चीज होती है, परसेंटेज अलग चीज होती है। अब समझ आया क्या?
तो जब तुम्हें इनिशियल नहीं पता, अब तुम्हें समझ आया, जैसे यहाँ पे ना मैंने क्या पूछ रहा था पहले, मैं पूछ रहा था कि यहाँ पे इनिशियल क्या है, अगर इनिशियल दोनों का अलग है तो हम वैल्यू तुम सेम कैसे कर सकते हो। अब समझ आया, मान लो ये 75% है, ये किसका होगा, ये किसका होगा, तो हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं। ये डाउट समझ आया मेरा, और ये जेन्युइन डाउट है जो मैंने लास्ट ईयर रेज भी किया था, जिसपे मेरा कोई उन्होंने मुझे भाव नहीं दिया था, ठीक है, क्योंकि वकील लोग हैं तो बोलेंगे लड़ ले, हम तो तैयार बैठे हैं, ठीक है। समझ आया मैंने क्या समझाया अभी, प्लीज यस नो लिख दो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने समझाया है इस क्वेश्चन से, क्योंकि ये समझ नहीं आएगा तो तुम यहाँ कुछ नहीं कर पाओगे। एवरीवन हैज टू रिप्लाई, फील आई क्या, ठीक है। तो परसेंटेज का डेटा फ्लॉ कर सकता है, जैसे इंडिया में मैं बोलूंगा कि रेप रेट मान लो 5% है, और मैं बोलूंगा यूएस में रेप रेट कितना मान लो 10% है, ठीक है। सॉरी, मीडिया जनरली नंबर्स को दिखाता है, अगर मुझे अगर इंडिया की नेगेटिव इमेज दिखानी है, मैं इंडिया के नंबर ऑफ रेप्स दिखाऊंगा या नंबर ऑफ क्राइम्स दिखाऊंगा। अगर मुझे इंडिया को पॉजिटिव रखना है तो मैं बोलूंगा यार परसेंटेज वाइज तो इंडिया कम है ना, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो नंबर ज्यादा है, तो बेटर है इंडिया। अब समझ आया मैंने क्या बोला, और ज्यादा फील मैंने दिखाया तुम्हें, ये समझ आया। परसेंटेज वाइज इंडिया बहुत नीचे यूएस से, तुम क्राइम रेट में देखोगे ना बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज से इंडिया बहुत बेटर है। सिंस इंडिया का नंबर ज्यादा है इसलिए नंबर ऑफ क्राइम्स भी ज्यादा है। समझ आया तुम्हें। तो इनिशियल डिपेंड करता है, अब यहाँ मुझे पता ही नहीं कितना इनका इनकम, तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन गलत था। वैसे बाकी जुगाड़ से तो बच्चा कर ही लेगा, वो सोचेगा कि ये क्लैट वालों को मैथ्स आती नहीं, अपन जुगाड़ लगाते हैं क्योंकि छोड़ना तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, वी विल ऐड these two and we will add these two and हम इसका रेशियो ले लेंगे। सो आंसर विल बी व्हाट, 85/75 and that is 113%, ठीक है। समझ आ गया सबको अच्छे। ये बोल रहा है सर परसेंटेज कहाँ से आया, क्योंकि परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज भी लगेगा इसलिए आया है, दक्ष इंटू 100 भी करेंगे ना। अब समझ आ गया सबको, प्लीज रिप्लाई कर दो। अब मैं तुम्हें मजेदार बात बताऊं, सर एग्जाम में ऐसा आया तो क्या करना है। काजल तुम्हें सोचना है कि क्लैट वालों का पेपर है तो उनमें दिमाग इतना तो होगा नहीं, तो उन्होंने जनरल सा किया होगा, मैं डिवाइड करके देख लेती हूँ, अगर ऑप्शन मैच करके तो टिक लगा दूंगी। अब समझा कैसे सोचना है, ठीक है। चलो अच्छा, अब तुम बताओ, ये भी गलत है, बताओ क्यों? देखो मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ ना तो उसमें बहुत सारी चीजें दिमाग खुलती हैं, मैं सिर्फ सोल्यूशन डिस्कस करने नहीं आया हूँ, मुझे कंसेप्ट सिखाना है। अब मुझे बताओ ये गलत क्यों है। सर बेस प्राइस दी नहीं है तो कोई भी गलत ही होएगा आंसर। नहीं, ध्यान से देखो, मैं तुमसे बोलता हूं कि व्हाट परसेंट, ध्यान से देखना, ये परसेंटेज का कंसेप्ट है, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। तो ऊपर क्या आता है नीचे क्या आता है बताओ, ऊपर क्या आएगा, ए आएगा या बी, मतलब बताओ पहला वाला सही है दूसरा वाला सही। सब लोग अपना बेसिक 6th 7th का नॉलेज यूज करो और मुझे बताओ पहला सही है दूसरा सही है। व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, देखो ये बेसिक तुम्हें परसेंटेज ही नहीं पता। वेरी गुड निष्ठा, निष्ठा ने सही बोला। व्हाट परसेंट ऑफ योर टोटल मार्क्स इज योर सिक्योर्ड मार्क्स, तो नीचे क्या जाता है, नीचे जाता है जिसके आगे ऑफ लगाओ, तो यहाँ पे नीचे जाना चाहिए 85 और ऊपर आना चाहिए 75। अब समझ आया कि इनका तो चलो ये तो कंसेप्चुअली तो गलत है ही, फिर भी गलत है। अब समझ आया, तो नीचे क्या आएगा 85, जिसके आगे ऑफ लगा होता है वो नीचे आता है, यहाँ पे ऑफ लगा है 2011-12 पे, तो 85 नीचे आएगा। अब समझ आ गया, यहाँ पे ऑफ है ना, तुमसे पूछा है कि इसका कितना परसेंट ये है। मजा आ रहा है कि बोर हो रहे हो। देखो मैं क्वेश्चन रट के नहीं बता रहा हूँ, मैं पूरा बेसिक बता रहा हूँ, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लैट का पूछा हुआ सवाल है। हाँ, दो ये गलत है कंसेप्चुअली, यहीं पे गलत हो गया, इनिशियल वैल्यू इन्होंने सेम मान लिया, सेम नहीं होती है वैसे अगर मेंशन ना हो तो। दक्ष समझ आ गया पूरा, दक्ष। तो ये तुम डेफिनेशन भी कॉपी में लिख लेना कि व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, मतलब बी बाय ए इंटू 100, ऑब्वियसली वो मैं हिडन रखता हूँ, तुम्हें इतना टाइम नहीं मेरे पास। समझ आ गया सबको ये चीज, प्लीज रिप्लाई कर दो। मुस्कान समझ आ रहा है, गौरांग, गौरांग का सही था वैसे, टू सानवी क्लियर है, ठीक है। अब मैं इसको हटा दूं, ठीक है। स्टिल क्वेश्चन इज रॉन्ग बिकॉज इनिशियल वैल्यूज मेंशन नहीं, दे शुड हैव मेंशन्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन इज, इफ द इनकम ऑफ लॉ वाला, देखो यहाँ पे इनकम दे दिया ना, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, यहाँ इनकम पता नहीं था, मैं वही ढूंढ रहा था। इफ द इनकम ऑफ लॉ वाला इन 2008, तो 2008 कौन सा है, 2008 ये वाला है। तो बोल रहा है कि ये जो लॉ वाला है ना, ये 200 करोड़ था। तो पूछा है कि प्रॉफिट बताओ 2009 में कितना हो। ठीक है, तो करें इसको सॉल्व, करें सॉल्व। बताओ। ठीक है, अब बताओ एक चीज, इनकम क्या होता है, इनकम होता है जो तुम्हारे पास आया है पैसा। ठीक है, अब ये टेबल है प्रॉफिट का। ठीक है, अगर तुम्हारा यहाँ पे 200 इनकम है, ध्यान से सोचो, तो यहाँ पे जो तुम्हारा प्रॉफिट होगा ना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत मतलब ये ना कंसेप्चुअल सवाल है, मतलब ये ऐसा सवाल था जिनको कंसेप्ट आता है वही कर पाएंगे। अब तुम ये बोलो 35% क्या है हमारा प्रॉफिट है, तो हमारा अगर इनकम 200 था तो प्रॉफिट हो जाएगा 35% एंड दैट विल बी 70 समथिंग। ये समझ आया क्या सबको? ये हो गया 2008 का, ये समझ आया क्या? अब समझ, ये चीज क्लियर है सबको? मैंने क्या बोला, समझ आया क्या? इस साल का इनकम मुझे पता है तो मुझे प्रॉफिट पता होगा। अब इस साल मेरा प्रॉफिट परसेंटेज 30% है, लेकिन मुझे तो इनकम ही नहीं पता, तो मैं इसको निकाल ही नहीं सकता। समझ आया मैंने क्या बोला? अगर मेरे पास इनकम पता हो, परसेंटेज प्रॉफिट पता हो, तब तो मैं प्रॉफिट परसेंट निकाल दूं वैल्यू। यहाँ पे मुझे परसेंटेज पता है, इनकम। अब जिनको कंसेप्ट पता है ना, वो सोचो कितने आसानी से करेंगे, उनको फील है चैप्टर की कि भाई परसेंटेज का प्रॉफिट दे रखा है, अब मुझे सीपी पता ही नहीं, मैं कहाँ से प्रॉफिट की वैल्यू बता दूं। अब समझ आया सबको? पलक हाँ ठीक है, चलो पलक, प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है। अब मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझाता हूँ। चलो मैं रियल लाइफ एग्जांपल ले रहा हूँ। सोचो, मैं ना एक शॉपकीपर हूं, मैंने आज मान लो 200 रुपीज का सामान बेचा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा था, एज देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने बोला कि 200 रुपीज मैंने इनकम है मेरी, और मेरी प्रॉफिट 35% है, तो ये हो जाएगा 35% 200 का, और मैं बोलूंगा कि भाई मैंने 70 रुपए कमाए हैं, मतलब मेरा एक्सपेंडिचर 130 रुपए का है, मतलब मेरा खर्चा 130 का है, मिला मुझे 200 है, नेट मैंने 70 रुपए कमाए। ये समझ आ गया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्लीज रिप्लाई। बिल्कुल लोकल दुकान वाले की तरह समझा रहा हूँ। 200 कमाए, अंडा बेचता हूँ मैं, 200 रुपए का अंडा बेचा, जिसमें से एक तो 130 रुपए का मेरा कॉस्टिंग था, तो मैंने 70 कमाया। अब समझ आया क्या? ठीक है, काजल समझ आया? तुमने नहीं लिखा था, अंडा अंडा वाले ऐसे कमाते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अब अगले दिन मैंने बोला कि मेरा प्रॉफिट 30% है। ठीक है, और मैंने अंडा कितने का बेचा मैंने बताया नहीं, तो मैं प्रॉफिट कहां से बताऊं? सपोज करो मैंने अगले दिन बोला कि मैंने भाई 400 का अंडा बेचा है, तो प्रॉफिट परसेंट, मेरा प्रॉफिट 120 रुपया होगा, इसका 30%। बट प्रॉफिट परसेंटेज अभी भी डिक्रीज हुआ है, लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया है क्योंकि मैंने ज्यादा अंडे बेचे हैं। तो हम बिना इसके कैसे बता दें कितने का प्रॉफिट हुआ? अब समझ आया क्या? ये ऐसा सवाल है, बहुत कंसेप्चुअल सवाल है। जिनको कंसेप्ट आता है ना, जैसे मैंने एक बच्चे का एग्जांपल देता हूँ मैं, सार्थक का। सार्थक से अगर तुम बात करना चाहते हो मैं बात भी करा दूंगा। सार्थक रैंक 46 था लास्ट ईयर, तो उसने ये वाला सेट ऐसे देखा और ऐसे कर लिया, क्योंकि उसको कंसेप्ट पता था। उसको लग गया कि भाई कुछ करना ही नहीं है इसमें। नहीं समझ आया क्या मैंने क्या बोला? अगर जिसका कंसेप्ट ही खराब है वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। समझ आया क्या बोला? अब जैसे अगले साल मैं बोलूँ कितना प्रॉफिट कमाया, तो 60% प्रॉफिट कमाया, पर रुपये में बता। तो रुपये में बताने के लिए भाई मुझे ये तो बताओ मेरा इनकम कितना है दिन का। अगर मैंने 1000 रुपए का अंडा बेचा है तो 600 कमाऊंगा, अगर मैंने 500 का अंडा बेचा है तो मैं 300 कमाऊंगा। परसेंटेज तो 60 है अभी भी, तो इनकम ही नहीं पता तो मैं प्रॉफिट कहां से बताऊं? अब मजा आया सबको? बेसिकली देखो, अंडा बेचने वाले को भी पता होगा, तुम्हें पता है। समझ आ गया सबको? सर हाँ जी बोलिए। ये सक्सेसिव चेंज मुझे लगा था बट नहीं है, मैंने वो, मुझे पहले लगा था क्वेश्चन पढ़ के, बट अब मुझे पता चल गया सक्सेसिव चेंज नहीं है। ठीक है, अब बोलो डाउट क्या है? सर मैं यही पूछी थी कि 1.3 से भी तो होके हो ही सकता है, क्योंकि नहीं नहीं 200 दिया हुआ चेंज। नहीं,
वो नहीं है ये। अब वो मैं ऐसे बोलूंगा, मैं देखो मैं जो कंफ्यूज हुआ था ना, क्योंकि क्वेश्चन मैंने भी तो ऐसे सामने पढ़ा, लास्ट ईयर पढ़ा था इससे पहले। मैंने सोचा कि अच्छा किसी का सेल्स 30% बढ़ा है, फिर अगले साल 30% बढ़ा है, फिर अगले साल 30% बढ़ा है, वो अलग चीज होती है। यहाँ पे प्रॉफिट की जगह बोल रहा है कि प्रॉफिट 30% है, तो प्रॉफिट डिपेंड करेगा उस साल के सेल। जैसे तो पापा का बिजनेस है ना, तो पापा आज आके बोले कि बेटा आज 30% प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट कमाने के लिए कितना बेचा ये भी तो पता होना चाहिए वैल्यू के लिए, ये समझ आया। अब पापा बोलेंगे मैंने 1 लाख का गहना बेचा तो 30,000 कमाएंगे, 50,000 का बेचा तो थोड़ा कम कमाएंगे, तो वो अलग चीज है। ये सक्सेसिव चेंज नहीं था, वो मेरी गलती थी, वो मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे इनिशियली लगा। ठीक है, समझ आ गया। यस सर। ठीक है, इसलिए तो मैंने बोला था इस क्वेश्चन में ना लॉजिकल फ्लॉ था इसमें 142 में। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड विद द हाईएस्ट एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज, एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज एंड लोएस्ट एनुअल एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसमें बेसिकली मुझे क्या करना होगा, हमें सारे प्रॉफिट परसेंटेजेस को ऐड करना है। ठीक है, तो इसमें मैं शॉर्टकट बताऊंगा, बहुत मस्त था। एक बार सबका एडिशन करो, फीडो वाले का सबका एडिशन करो, ये इन सबको ऐड करो जल्दी से। 30 30 60 100 120 155 205 आ रहा है इसका सम, और इसका सम कितना आ रहा है 40 35 75 105 150 200 260 आ रहा है क्या। ठीक है, इनका डिफरेंस कितने का है, इनका डिफरेंस है 55 का, और एवरेज पूछा है तो कितने साल है 6, तो 6 से डिवाइड करो, देखो 9 पॉइंट समथिंग आ गया, हो गया क्वेश्चन खत्म। समझ आया सबको, नहीं आया क्या। इतने साल का प्रॉफिट है एवरेज, तो एवरेज निकालने के लिए 6 से डिवाइड करेंगे ना, बस खत्म। इतना इजी सवाल था ये। अब बताओ, ये सेट लॉजिकली बहुत ज्यादा इजी है, इसमें तो पेन का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है। समझ आ रहा है, मतलब कुछ नहीं करना था, बस कंसेप्ट अगर आता है तभी कर पाओगे, कंसेप्ट ही नहीं पता तो बहुत कुछ बोलेंगे अच्छा ये क्या आ गया। ठीक है, जैसा मुझे भी शुरू में लगा था। निष्ठा तुम्हें ये समझ नहीं आया, पलक तुम्हें आ गया क्या समझ, क्या क्या मैंने इस क्वेश्चन, नहीं और सर। दौरान तुझे आ गया। अरे दो ही कंपनी है, इन्होंने पता नहीं क्यों लिखा लोएस्ट और हाईएस्ट, दो ही कंपनी है तो एक लोएस्ट होगा एक हाईएस्ट होगा। हमें बेसिकली Sir, हाँ बोलो। sir, they are only talking about which companies, the law wala or the Fido wala. There are only two companies, so one is the highest one is the lowest one. So you have to add all the profits. This was 260. यहाँ पे I added all the profits. This was 210. So the difference is of, sorry, this was 205. Difference is 55 rupee, 55%. बट एवरेज पूछा है, राइट, सी एवरेज है ना, तो एवरेज के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, 6 9 54, क्वेश्चन खत्म। आप समझ आ गया। Yes, sir. निष्ठा भी समझ आया। निष्ठा ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि बिलीव नहीं होता, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, बच्चों ने देखा था ना उनको, जैसे मैं भी इसको करूंगा मुझे लगा यार ये क्यों पूछा है, लेकिन है यही, मानो या ना मानो यही बहुत सिंपल सा है, कभी कभी बिलीव ही नहीं होता कि क्यों पूछा है। ठीक है, चलो, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट फ्रॉम 2010 टू 11। तो या वापस ये पहले क्वेश्चन जैसा है, ठीक है, परसेंटेज चेंज निकालना है, तो प्रॉफिट देखना यहाँ पे कितना है, 20 से 35, तो 15 आंसर नहीं होगा, आंसर के लिए नीचे क्या आएगा 20, दिस इज 75%, 3/4, देखना ऑप्शन यही है ना। ठीक है, बताओ, आसान सवाल था, लॉजिकली बताओ। अच्छा तुम्हें कंसेप्ट मान लो आ गया, अब बोला आसान सवाल था, इसमें फर्स्ट सवाल और लास्ट सवाल एक जैसे हैं, इन दोनों में पेन की जरूरत नहीं पड़ी, ऑब्जर्वेशन से आ गया। जिसको कंसेप्ट पता है वो बोल देगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, क्योंकि इनकम ही नहीं पता, मैं प्रॉफिट का वैल्यू कहाँ से बताऊं, प्रॉफिट परसेंट फिर भी बता सकता हूँ, और यहाँ पे भी सिंपल सा सब्ट्रैक्शन एडिशन था। अच्छे समझ आ गया सबको। प्रीशा तुम्हें समझ आया। मैंने लोकल एग्जांपल्स लेके समझाने की कोशिश की है, नहीं आया है तो मैं वापस भी बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत मजेदार चीज है और तुम्हारे रियल लाइफ के लिए यूजफुल है। एक बार इधर भी सब लोग रिप्लाई कर दो। 15/20 वाला रिपीट, दक्ष यार ये पहला क्वेश्चन जैसा था ना वैसा ये भी है, तो इसमें 2010 और 2011 15 अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। अब समझ आ गया दक्ष, इनका डिफरेंस देखना, 15 का है ना, अपॉन इनिशियल। ठीक है, Sir, the initial will always be the lowest one. no, initial will be the initial, why the initial will be lowest one, wait a minute, हट गया।
देखो अरत्रिका, इफ आई से सी ग्राफ देखो, तो ग्राफ में whenever you compare your, whenever you have to check your performance, you will compare with something, right? तो यहाँ पे we will compare our performance with the last year, यहाँ पे we will compare with the last year, यहाँ पे we will compare with the last year, यहाँ पे डिक्रीज है तो लोएस्ट वन नीचे नहीं होता, यहाँ पे ये नीचे होगा। अब समझ आया? ऐसे मत रटो कि लोएस्ट मतलब इनिशियल मतलब लोएस्ट, ऐसा नहीं होता। 2010 टू 11 में, हाँ जैसे 2010 टू 11 गए तो अब इनिशियल ये हो जाएगा, नीचे ये आएगा। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। यहाँ पे गए तो इनिशियल ये हो जाएगा, जो फाइनल था अभी अब वो इनिशियल हो जाएगा अगले साल के लिए। नहीं आ रहा क्या समझ? यस बेसिक ग्राफ है, इतना बेसिक ग्राफ पेपर में डेली आता है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन दिखने में बहुत खतरनाक है। समझाओ इसको कि नहीं समझाओ? इसको बेसिकली एग्जाम में छोड़ने लायक सवाल है। जैसे अगर ये क्लैट का सवाल नहीं है, ये हमारा एडेड सवाल है, मतलब ये मेरे स्टूडेंट ने बनाया जो कैट का स्टूडेंट, क्योंकि मैथ थोड़ी टफ होती है। समझाने की कोशिश करूं इसको, समझने की कोशिश करोगे? बोलो। यस सर डेफिनेटली। ठीक है, तेरी सर छोड़ दो। पहली बात तो बेसिक देखो, सबको पता है प्रॉफिट लॉस क्या होता है? सबको पता है व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज लॉस? बेसिक है, प्रॉफिट इज व्हाट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस इज व्हाट, कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब एक बार मैं लास्ट वाले का परसेंटेज नहीं था, पता नहीं क्या बोल रहा है। देखो, स्वीट शॉप नेम्ड दिस इन गया, ये स्टूडेंट गया का ही है तो इसलिए उसने अपने सिटी का नाम लिखा है। उसने 4 टाइप के लड्डू बेचे हैं। अब यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस 270 है और प्रॉफिट, अब देखो यहाँ पे भी मुझे दे रखा है कि 270 कॉस्ट प्राइस है। मतलब लास्ट क्वेश्चन में जैसे इनकम था ना, मैंने बोला था ना 270 का अंडा बेचा है तो 30% कमाया है, तो 270 का 30% होता है 81 रुपीज कमाएंगे। तो सिमिलर लॉजिक लगता है यहाँ पे भी प्रॉफिट लॉस में, बस इनकम की जगह कॉस्ट प्राइस आ गया और प्रॉफिट परसेंटेज ये है, तो सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है। ये समझ आया? जैसे यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा 270 का 30%, यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा 180 का 33%, यहाँ पे क्या होगा 350 का 40%, यहाँ पे क्या होगा 150 का 20%। अब समझ आया क्या सबको? प्लीज यस और नो लिखो। कंसेप्चुअली क्लियर है प्रॉफिट लॉस? यही होता है ना, तुम दुकानदार की तरह खुद को ट्रीट करो और तुम सोचो कि मैंने बोला कि 180 का सामान, मेरा कॉस्ट जो था ना 180 रुपए का था लड्डू, मैंने 1/3 प्रॉफिट कमाया, 33.33% बेसिकली 1/3 होता है। तो तुमने प्रॉफिट 60 रुपीज का कमाया होगा, मतलब तुमने 240 में बेचा होगा। अब समझ आया क्या? या सपोज करो लड्डू सड़ गए या बासी है, तो तुम सोचोगे कि यार मैं लॉस में निकाल देता हूँ, तो तुम 60 रुपीज कम करके बेच दोगे 120 में। समझ आया? तो लॉस प्रॉफिट क्लियर है। तो इसी का कुछ परसेंटेज होगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में ना परसेंटेज प्रॉफिट दे रखा था, वो इनकम के हिसाब से होता, अब इनकम ही नहीं दे रखा था इसलिए कैन नॉट बी डिटरमिन्ड आंसर था। अब और फील आई क्या? प्लीज रिप्लाई करो ना। जो तुम लोग समझते समझते थक गए हो, मुझे समझाते समझाते थकान हो रही है, तो प्लीज एक बार में रिप्लाई कर दिया। अभी भी नहीं कर रहे, क्या आलसी बच्चे हो। पलक तुम रिप्लाई नहीं किया, समझ नहीं आया क्या? सर टायर्ड। मैं भी टायर्ड हूं ना। चलो मैं एक्चुअली ना क्या कर रहा हूँ, ये कंसेप्ट समझा रहा हूँ साथ में, ठीक है, ताकि क्वेश्चन में आसानी लगे। तो मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ अभी, मुझे लग रहा है बच्चे थक गए। फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड। अब देखने में तो बहुत बड़ा सवाल है, दिख रहा है, लेकिन तुम लॉजिकली सोचो। टोटल अमाउंट रिसीव्ड एंड द ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस मतलब नेट प्रॉफिट होता है, मतलब चारों लड्डू बेच के कितना प्रॉफिट कमाएगा। अब यहाँ पढ़ो, बोल रहा है कि 1 किलो उसने बेचा है जोधपुरी लड्डू, मतलब ये वाला बेचा है, और 1 किलो बेचा है बनारसी लड्डू, लिखा है ना 1 kg ईच, तो ये दोनों उसने बेचा है आज। और बोल रखा है कि जोधपुरी लड्डू जो है वो लॉस में बेचा है। अच्छा 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 ठीक है ठीक है, कह रहा है कि ये दोनों लॉस में बेचा है, ये दोनों प्रॉफिट में बेचा है। तो इसको ट्राई करें कि देखो बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल परसेंटेज का सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस तो बस नाम के लिए है। अब तुम सोचो
270 का 30% लॉस हुआ, मतलब 81 रुपीज का लॉस हुआ। 180 का 1/3 लॉस हुआ, मतलब 60 रुपीज का लॉस हुआ। और यहाँ पे 350 का 40% होता है, 140 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। समझ रहे हो सब लोग? और यहाँ पे 150 का 20% होता है, 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो नेट प्रॉफिट कितने का हुआ निकाल सकते हो सब लोग? समझ आया कि नहीं आया? ये समझ आया कितने का नेट प्रॉफिट हुआ? आ गया समझ? बस जोड़ लो। दिस इज 170, 110 माइनस 81, दिस इज 29 रुपीज का प्रॉफिट हुआ उसको नेट। सबको समझ आ गया क्या? कितना सिंपल था। अब तुम दुकानदार बन जाओ और सोचो कि तुमने लड्डू लॉस में बेचा, लड्डू लॉस में बेचा, तो भाई लॉस हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ प्रॉफिट कमा लिया, यहाँ प्रॉफिट कमा लिया, नेट प्रॉफिट इतने का हो गया। यहाँ तक समझ आया सबको? बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब तुम्हें परसेंटेज निकालना है। अब तुम सोचो टोटल कितने, तुमने 4 किलो लड्डू बेचा है ना, सबके 1-1 किलो बेचे हैं, तो 270, 180 कितना कितना हो गया? 450। और जोड़ लो, और ये भी लड्डू जोड़ लो, 350, ये हो गया 500। तो तुमने टोटल 950 रुपीज के लड्डू बेचे थे और तुम्हें 29 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, मतलब तुमने 979 रुपीज अर्न किए हो गए। अब एक ही ऑप्शन में है तो मैं ये क्यों निकालूं? खत्म क्वेश्चन। ये क्यों टाइम वेस्ट क्यों करूं मैं? कौन सा मुझे स्टेप मार्किंग मिल रही है? सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया? बताओ, इजी क्वेश्चन नहीं था ये? सिंपल दुकानदार की तरह सोचते ना कि लड्डू बेच रहे हो, 2 पे लॉस हो गया, 2 पे प्रॉफिट हो गया, नेट कितना प्रॉफिट या लॉस होगा निकाल लो और ये जोड़ लो। अभी आ गया समझ? सानवी इजी था? जैसा दिख रहा था वैसा नहीं था ना? वरना तुझे समझ आएगा ये? देखो, ये मत देखना प्रॉफिट लॉस क्या है, ये सब तुम पढ़ चुके हो, उस हिसाब से सोचो कि भाई हाँ ये मैंने पढ़ा है कि 150 का 20% क्या होता है, 150 इंटू 20/100 30 होता है। ठीक है, ये सोच के सोचो क्वेश्चन। पलक तुम्हें आगे समझ? मुस्कान है, कौन कौन क्लास में है? धीरे धीरे बच्चे क्लास छोड़ने लगे हैं, सैचुरेट हो गए हैं। अब नहीं समझ आ रहा है? देशना, कुरान, जेसिका, काजल, कनुप्रिया, कोमल, मनिका। मनिका तुम्हें समझ आ रहा है क्या अच्छे से? टायर्ड मैं, मेरा कैमरा आज ऑफ है, मैं, मेरा शक्ल ही टायर्ड सा है, मैं उज्जैन से घूम के आया हूँ क्लास ले रहा। देखो मैं टायर्ड नहीं हूँ क्या? हूँ ना? लग रहा हूँ टायर्ड में? दिख भी रहा हूँ क्या मैं? देखो मैं भी टायर्ड हूँ ना? नहीं लग रहा हूँ? कैसा लगा हूँ टायर्ड होने के लिए? पसीना गिरा हूँ क्या? ठीक है चलो एक सेकंड में अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। एक बार मैं सैचुरेशन रहने दो, ठीक है? मैं इसको अलग से समझा दूंगा। यहाँ तक समझ आ गया? तुम एक बार रुक जाओ, जाना मत, एक बिल्कुल मत रुकना, मतलब बिल्कुल मत जाना, सॉरी एक सेकंड। मैं कह रहा हूँ तुम्हें देखने से क्या लगता है क्लैट का मैथ्स टफ होता है? सोच के बताओ। सिर्फ परसेंटेज वर्सेंटेज निकालना है बस, ठीक है? और तुम बेसिक डेली ग्राफ पढ़ोगे ना, सॉरी डेली पेपर पढ़ोगे ना, पेपर में भी आता है, पेपर में ग्राफ्स होते हैं, देखा है? ग्राफ्स में बहुत कुछ होता है कि भाई मान लो इंडिया के टोटल प्लेयर्स थे 200, उसमें से 60 लोगों ने मेडल जीता है, मतलब 30% लोग मेडल जीते हैं, ऐसा सोचो, परसेंटेज में सोचो, ठीक है? 60 कुछ मेडल है ना। मान लो ऑस्ट्रेलिया के 1000 लोगों ने परफॉर्म किया, पार्टिसिपेट किया, ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं उधर से, वहाँ वोकेशनल स्टडीज होती है ना, बचपन से क्लियर रहता है मुझे क्रिकेट ही खेलना है। यहाँ पर क्या है कि 10th पास कर, उसके बाद देखेंगे। तो वहाँ की स्पोर्ट्स इसलिए अच्छी है। कभी किसी ने सोचा कि वहाँ की स्पोर्ट्स इतनी अच्छी क्यों है? वोकेशनल स्टडीज होती है ना, जिसमें बचपन से ही बोल दिया पापा मुझे ना क्रिकेट ही खेलना है, पास वास करने की। तो वहाँ ग्रेजुएशन होती है, जैसे अभी मेरा एक स्टूडेंट है, वो बाहर गया है, वो उसका कोर्स है बीए या बीएससी करेगा ऑक्सफोर्ड या वहीं बाहर से, हॉर्स राइडिंग में उसका कोर्स ये है, वो घोड़ा चलाएगा, उसको डिग्री मिल जाएगा 3 साल, लिटरली ऐसा होता है बाहर। ठीक है, तो वैसे ही क्या है कि अब वो बचपन से हॉर्स राइडिंग कर रहा है, डिग्री भी मिल गई, हो गया वो स्पोर्ट्स में अच्छा। इंडिया में क्या है 10th तक पास करो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, होता है ना? कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है क्या? आप लीव नहीं कर रहा है और कितना बात कर रहा है एक एक बच्ची लिख रही है, ठीक है? अब मान लो ऑस्ट्रेलिया में 1000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और 200 मेडल जीता, तो बताओ कौन सा कंट्री बेटर हुआ परफॉर्मेंस में? ये 20% ही जीते हैं, बेटर क्या हुआ? इंडिया।
देखो मैंने इंडिया को डिफेंड कर लिया मैथ्स को यूज करके। चलो बाय। कह रही कितना आप पढ़ा नहीं रहा, कितना बात करेगा, छोड़ दो। बंगाली लोग मस्त बोलते हैं हिंदी, मजा आता है। बाय।